बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। बड़ा अच्छा लगा कल जो एक मंजर था शहर में, जिस तरह से अक़लियती बरादरी ने अपना क्रिसमस का त्यौहार मनाया और जिस तरह से तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बड़ा ही सपोर्टिव और एकटमेंट रहता है शहर भर में, जहाँ कहीं पे भी तकरीबात हुई। हमने कल देखा सीएम साहिबा खुसूसी तौर पर एक चर्च में गई, केक कटिंग उन्होंने की। इसी तरह सिटी न्यूज़ नेटवर्क में भी खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब खुद आए और यहाँ पर जो खुसूसी तकरीब नो डाउट अपने मसीही बहन भाइयों के लिए हर साल इस तकरीब का एहतमाम किया जाता है और ये रिवायत, ये सिलसिला इसी तरह से बरकरार रखा गया। ना सिर्फ तकरीब बल्कि खुसूसी तौर पर इनके लिए गिफ्ट्स, इनामात और ईदी भी इनकी रखी जाती है जी। तो एक बड़ा ज़बरदस्त सा कल मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि मतलब हम लोग जब छोटे छोटे थे, आई डोंट थिंक सो किस तरह से इतने बड़े लेवल पर अक़लियती बरादरियाँ जो थी अपना त्यौहार मनाती थी। अभी होली गुजरी, बड़ा अच्छे तरीके से वो भी त्यौहार मनाया गया और सब लोग वेलकमिंग होते हैं एक दूसरे के लिए। बड़ा अच्छा और पॉजिटिव साइन जाता है। तो नो डाउट इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो हमारे रिपोर्टर्स जो हमारे साथ मौजूद है, एक एक कमेंट उनका ले लेते। जिस तरह से मुझे कल अच्छा लगा ये देख कर के हमारे एक मुल्क में सभी लोग जो है मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रह रहे हैं और दूसरे लोग उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। नो डाउट ये एक बड़ा अच्छा मंजर जो है वो देखने को कल मिला। आमिर रज़ा खान साहब और इमरान यूनस हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगा आमिर भाई कल का? अच्छा लगा। मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक तो अल्लाह पाक का है कि जिस तरह मिसले आदम मैंने इनको पैदा किया, यानी बिना बाप के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत पाक हुई और उनका जश्न सिर्फ उनके लिए मैं समझता हूँ उनकी वलादत का जश्न मसीही बरादरी के लिए नहीं, हमारे लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए वो नबी हैं जिन्होंने दोबारा आना है और उनको ज़िंदा उठा लिया गया और उन्होंने दोबारा आना है, तो हमें तो हर वक्त उनके दोबारा आने के इस्तकबाल की तैयारियों में होना चाहिए। और कल और इसके पहले आपने पूछा तो बचपन में भी हमने ये देखा है कि आम जो मुसलमान और पाकिस्तानी हैं, मैं आम लोग इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो हर फ़िक़े में, हर फ़िरके में, हर मज़हब में कुछ ना कुछ मुनाफरत की चीज़ें ढूंढते हैं। लेकिन आम लोगों को इससे कोई गर्ज नहीं होता है। हमें याद है कि हमारी जो मसीही बरादरी थी वो हमारे घरों में भी उनको वेलकमिंग किया जाता था। वेलकमिंग से मुराद है कि जो काम करने वाले थे उनको इनके ईद पर ईद दी जाती थी, यानी इनके लिए तो ईद का समा होता है, हमारे लिए भी खुशी का समा है। और इसी तरह से लोग तकसीम किया करते थे चीज़ों को और यही रवायत जो है अब ज़्यादा जोश व खरोश, अब क्योंकि मीडिया बहुत जी बिल्कुल वास्ट हो गया, तो इसीलिए आपको सोशल मीडिया पर भी, और मैं ये खुशी है कायद आज़म ने जो 1947 में ख्वाब देखा था कि एवरीवन गो टू फ्री टू गो टू देयर वर्शिप प्लेसेस, वो पूरा हो रहा है और लोग आज़ादाना तरीके से, चाहे वो मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, मस्जिद है, वहाँ पर जाते हैं और अपनी इबादत करते हैं। तो दैट्स ग्रेट। ये इस तकरीब में ज़रा गौर से देखिए, कोई नज़र आ रहा है आपको? हाँ, मोहसिन नकवी नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक सांता क्लॉज भी है उसमें। कौन है? जरा बता मुझे बताएं, इससे ज्यादा खुशी में इससे ज्यादा मोहब्बत का इजहार क्या होगा? 17 साल हो गए मुझे। बेशक, मैं तो ये चाह रही थी कि मैं भी पिछले 17 साल से ना यही देख रहा हूँ कि आमिर भाई जो है ना वो हमारे जितने भी मसीही वर्कर्स हैं ना उनकी खुशियों में शामिल होने के, स्पेशली खुद जो है वो सांता क्लास बनते हैं और ख़ुद स्वीट्स जो हैं वो उनमें बांटे होते हैं और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी बात है। देखें, हम बात ये कर रहे हैं कि ये इस दिन के हवाले से ये भी है कि यौम कायद भी है, ठीक है, फिर क्रिसमस का त्यौहार भी है। हमारे यहाँ पर कोई भी त्यौहार हो ना तो उसमें तमाम अक़लियतें जो है ना वो शामिल होती हैं, हमारे इंतजामी इदारे, हमारी हुकूमत या तमाम जो भी है ना सब मिल के जो है उस त्यौहार को मनाते हैं कि किसी एक अक़लियत के लिए नहीं। और हमारा जो कौमी परचम है वो उसमें क्या रंग है? उसमें यही रंग है ना कि ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये तमाम अक़लियतें जो हैं ये तमाम पाकिस्तानी हैं। तो यही वजह है कि जब भी क्रिसमस का त्यौहार होता है तो आप यकीन जाने, जैसे हमारी ईद, शबरात, इस पे हमारे मसीही बहन भाई जो हैं वो हमारे साथ हमारा जो त्यौहार है वो मनाते हैं, इसी तरह हम लोग भी उनके त्यौहार में शामिल होते हैं। और आप ये देखें कि जहाँ पर क्रिसमस के मौका पर मसीही वर्कर्स को जो है वो तमाम इंतजामी इदारे और हमारा ऑफिस भी ईदी जो है वो देता है और मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद जो है वो करता है।
और इसी तरह हमारे त्योहारों पर भी ये लोग इस तरह शामिल होते हैं, तो आपको ये नहीं लगेगा कि इनमें मतलब मुस्लिम तकरीब का कौन सा है और क्रिसमस का त्योहार कौन सा है। हमारे बचपन में इस तरह से बड़े लेवल पे तकरीब नहीं होती थी, सब लोग मिलके। अब आपके मीडिया ने, सोशल मीडिया ने बहुत हद तक बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया है, और इसी का ही हम नतीजा देख रहे हैं कि कल जहाँ कहीं पे भी क्रिसमस की तकरीब हुई, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे वो मसीही बहन भाई हैं, सब ने बड़ा वेलकमिंग आप तफरीही मुकामात कल देखती कि हमारे जितने तफरीही मुकामात हैं वो भरे पड़े थे। ऐसे ही है, चाहे जहांगीर का मकबरा है, बादशाही मस्जिद है, शाही किला है, जू है, इसी तरह रेस कोर्स पार्क है, बिल्कुल सही, पाँव रखने की जगह नहीं थी कल। ऐसे ही है। अच्छा, मैं तो ये सजेशन भी किया था और करना भी चाहिए, हाँ, तमाम तफरीही मकामात फ्री कर देने चाहिए, ऐसे होना यही चाहिए, और ये इनको बिल्कुल खुलकर, स्पेशली दिन त्योहार, ये इनको ईद का गिफ्ट आमिर भाई ने कहा था देना चाहिए। चलिए जी, कल केक खैर सीएम साहिबा ने बांटे थे, वो बड़ी अच्छी मुझे लगी, ये अच्छी बात है। सीएम साहिबा ने खुद भी तकरीब में शिरकत की और कहा कि जी जितने यहाँ पर आए हुए हैं लोग हमारे मसीही बहन भाई, तो 10,000 केक उन्होंने कहा था। वाह जी, ये बड़ा अच्छा रहा। और इसके अलावा खुद एक चर्च में भी वो गई, खुसूसी तौर पर वहाँ पर जाकर उन्होंने केक कटिंग भी की और अपने मसीही बहन भाइयों को जो है वो उनकी इतनी मुबारकबाद भी उन्होंने दी। 15,000 के चेक भी तकसीम किए, ये मैं मिस कर रही थी, तो कायनात ने बता दी। थैंक यू सो मच कायनात जी, आपने आप बीच में हमारे बताया जो चीज़ें वाकई अप्रिशिएट करने वाली हैं वो करनी चाहिए। तो बड़ा अच्छा रहा कल जब सीएम साहिबा गई, लोग जब बीच में देखते हैं अपनी वज़ीर आला को अपने साथ और अपने किसी त्यौहार के खुशी गमी के मौके पर, नो डाउट उनके लिए बड़ा अच्छा एक लम्हा होता है। खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। आज की पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। दाता दरबार तौसी का डिज़ाइन तलब किया गया है, ज़ायरीन के लिए बेहतरीन सहूलियात। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये निगरान गवर्नमेंट में ये तमाम जो था तौसी प्रोजेक्ट, इस पर बातचीत भी हुई और सारा प्लान भी मांगा गया। आमिर भाई बताइएगा क्या किया जा रहा है। मैं इस खबर को पढ़ के मैं भी हैरान था कि नबील जवेद ने किससे मांगा है प्लान, हमसे मांग लेते भाई। 42 पे बारहा ये 3D प्लान चला, जिसमें हाइड्रोलिक छतरियां जो हैं जिनका जिक्र किया गया है, और ज़ायरीन के लिए, हम के लिए, ख़वातीन के लिए अलग रास्ता, और उस पर बहुत सारा काम हो भी चुका है। पता नहीं, मैं इसकी बजटिंग, इसकी बाकी इसके पेपर्स जितने भी थे वो तैयार थे। तो अब ये किससे मांगा है प्लान और किस तरह की खबर जो है उन्होंने खुद जारी करवाई है। दाता साहब अली हजवेरी, हम तो समझते हैं कि लाहौर उन्हीं की वजह से लाहौर है, बेशक दाता की नगरी कहा जाता है, दाता की नगरी इसको कहा जाता है, और उनका फैज़ जो है यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में फैला। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि उनके मज़ार मुबारक पर जो है आप तोसीह करें, लोगों को, ज़ायरीन को आने की सहूलतें फ़राहम करें, उनको पार्किंग के लिए अच्छी जगह फ़राहम करें, उसके इर्द गिर्द जो छोटे छोटे ठिये हैं उसको ख़त्म करें, वो वहाँ पे हैज़ल फ्री लोग आ जा सकें। तो मेरा ख्याल है बड़ा सिक्योरिटी रिस्क होते हैं, वो है, और वहाँ पे है भी, और आपको याद भी है जी बिल्कुल, मतलब इस तरह के दो हो चुके हैं, दो वाक़यात हो चुके हैं। तो इससे बचने के लिए बेहतरीन तरीका यही है कि वहाँ पे आने वाले ज़ायरीन को जो सिक्योरिटी फराहम की जाती है उसमें बेहतरी लाई जाए। ये सारे का सारा प्लान निगरान हुकूमत ने, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने 2 मज़ारात पर खुसूसी, बल्कि वैसे तो पूरे पंजाब के मज़ारात पर दी थी। मुझे याद है मुल्तान में भी हमने 4 मज़ारात तो वहाँ पर भी कवर किए जिनकी तोसीह की गई थी। एक बीबी पाक दामन सरकार जी बिल्कुल, और दूसरा ये दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अली हजवेरी के, अली उस्मान अफंदी हजवेरी के मज़ार मुबारक पर। तो ये तोसीह जो है ये होनी चाहिए, और इसको मैं समझता हूँ कि नबील जवेद साहब प्लान मांगा है, वही सारी चीज़ रिपीट क्यों करनी है। आप कहें जी ये प्लान था, इस प्लान पे हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, परसों इफ्तिताह CM आएगी इफ्तिताह करके, कैसा मज़े की चीज़ बता रहा हूँ। अभी प्लान मांगा, अब बना पड़ा प्लान भाई, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बाहर से बनवानी पड़ेगी। नाम नहीं ना वो लगाना चाह रहे होंगे ये, नहीं तो नाम कौन, तो कह रहा हूँ CM को बुलाएं और इफ्तिताह करवाएं, खत्म जाके। आप कह रहे हैं उसको प्लान बना पड़ा है ना, नायब वज़ीर आज़म, वो बना हुआ प्लान होगा तो नायब वज़ीर आज़म हर जुमेरात की शब जो है वो गुजारते हैं वहाँ पे, जो इसहाक डार साहब जो हैं, दाता साहब भी गुजारते हैं, और कोई ऐसी जुमेरात नहीं होती कि वहाँ पे ना हो, तो उनसे इफ्तिताह करवा लो जी, बिल्कुल कोई ऐसी मसला ही नहीं है। हमें तो इससे नहीं है, हमें तो यह कि तोसीह का जो मनसूबा पड़ा है, नहीं वो मैं यही कह रही हूँ ना, वो तोसीह का मनसूबा जो आप कह रहे हैं पड़ा है, तो वो फिर निगरान गवर्नमेंट का मनसूबा साथ लग जाएगा ना कि उन्होंने डिजाइन बनाया था, ये उनका अब भी तो उन्हीं का है, अब भी तो उन्हीं का है। ये उसमें से एक चीज बताएं, कुछ नई चीज क्या है? बिल्कुल नहीं। मैं तो आपसे कहा हमसे मांग लेते तो हम उनको सारी डिटेल, सारे ये 3D नक्शे, ये हाइड्रोलिक छतरियाँ कहाँ से आनी थी, कैसे लगनी जो मदीना पाक में,
हरम में भी लगी बहुत हैं। बिल्कुल। वो छतरियाँ हमें बताते हैं, हम जरूर उसको दे देते। इमरान, है ना, देखिए दाता दरबार के हवाले से हम बात करें ना, तो सिर्फ लाहौर इसके ज़ायरीन के हवाले से बात करें, जो ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं, देखें लाहौरियों से ज़्यादा तादाद उन ज़ायरीन की हैं जो दीगर शहरों से और दीगर सूबों से आते हैं। और स्पेशली अगर हम उर्स के हवाले से बात करें तब तो पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। अच्छा, आप आम रूटीन में भी जाएंगे ना, तो आपको चाहे आप पीर को चले जाएं, मंगल को चले जाएं, बुध को चले जाएं, आपको ऐसे लगेगा जैसे आप वीकेंड पे यहाँ पर आए हुए हैं। नॉर्मली जुमेरात को और हफ्ते की रात को ज़्यादा रश होता है, यहाँ पर हर रोज़ ऐसा ही रश जो है ना वो देखने में सामने आता है। अच्छा, मैं ये खबर जब पढ़ी है तो मैं आमिर भाई की बात को सेकंड करूँगा कि बहुत ज़्यादा काम तो ऑलरेडी हुआ है, क्योंकि इसकी तज़ीनो राइश वक्तन फ़वक्तन जो है वो होती रही है। अगर हम शुरू हो जाएं इसके अंदरूनी हिस्से के हवाले से, वहाँ पर जो फर्शी पत्थर है वो 2 बार मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैं खुद भी जो है वो वहाँ पर जाता रहता हूँ नवाफिल के लिए। तो फर्शी पत्थर जो है 2 बार तो मेरे सामने चेंज हुआ है। दीवारों का जो पत्थर है, टाइलें, वो चेंज हुई हैं। कलर जो है, इसको रंग जो है वो भी होता रहा है। ठीक है, आज आके सिर्फ हाइड्रोलिक छतरियाँ जो हैं उसका मेरे ख्याल से इजाफा जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। दूसरा, एंट्री एग्जिट के हवाले से भी बहुत ज्यादा काम जो है वो हुआ है। अच्छा, अब आ जाएं इसके मसाइल की तरफ, जो यहाँ पर मसाइल हैं। देखिए, जितना भी उसको वसी करना चाहे कर दे, क्योंकि वहां पर रश जो है बहुत ज्यादा होता है, आम रूटीन में भी बहुत ज्यादा रश होता है। अब इसके जो मसाइल हैं, जरा इसके बैरूनी हिस्से पर आप आ जाएं, क्योंकि हम तो वहां पर जाते रहते हैं, इसलिए हमें पता है। तजावजात सबसे बड़ी वजह जो है वहां तजावजात, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं वहां पर पार्किंग के मसाइल, आप पार्किंग नहीं मिलेगी लोगों को, ठीक है। और अगर किसी बेचारे ने जो शहर से बाहर से आया, उसने कहीं गाड़ी बेचारे ने लगा दिया, तो वो तो लिफ्टर उठाएगा, क्योंकि नहीं पता। उसके बाद आप चले जाएं, चले आगे जो सर्विस लेन वहां पर खत्म की गई, जो दीवारें वहां पर छोटे छोटे जो है वहां पर रेडिये और वो दूसरे आर्जी तजावजात लगती थी, वो आज वैसे की वैसी लगी हुई हैं। वक्ती तौर पे टाउन जो है वो ऑपरेशन करते हैं और फिर उसके बाद वो तजावजात वैसे की वैसे ही वहां पर आ जाती हैं। तीसरी एक और चीज़ यहाँ पर यह है कि जो ज़ायरीन बाहर से आते हैं वो बेचारे लुटते बहुत हैं। अच्छा। लुटते कैसे हैं? यहाँ पर जे तराह जो है वो, हालांकि सिक्योरिटी है, कैमरों की तनसीब भी की गई है, पुलिस भी वहाँ पर मौजूद होती है, लेकिन जो लोग बेचारे बाहर से आते हैं उनके साथ नौसरबाज बहुत ज़्यादा नौसरबाजी करते हैं। और सबसे बड़ी नौसरबाजी तो पता है क्या है वहाँ पर, कि अगर किसी बेचारे ने देग देनी है, आमिर भाई खुद बताएंगे, उसको कहेंगे कि जी 12 किलो की देग है, उसमें से 6 किलो भी नहीं निकलेगी। सही है, वो अंदर ये लूटने का रंग है। देग के अंदर ना एक परात उल्टी रखते हैं, उसके ऊपर चावल डालते हैं, तो परात रखने से ही उसमें 3-4 किलो का फर्क पड़ता है। दूसरी वो देगें छोटी हैं। अच्छा, ज़ायरीन की अब क्या करें? वो पैंदे उनके आमिर भाई, पैंदे नीचे से ऊपर है, नीचे से ऊपर है उनके पैंदे। दूसरे शहरों से जो लोग ये भी ज्यादती है, ये भी ज्यादती, अल्लाह माफ करे, ये हराम है। हुकूमत ये हराम है, नोटिस लेना चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा था, दाता दरबार के एडमिनिस्ट्रेशन का सब देखिए, मैं ये कहता हूँ कि निगरान गवर्नमेंट ने एक जबरदस्त काम किया था, एक पोर्टल बना दिया था डोनेशन के लिए। आपका दिया हुआ डोनेशन आप खाने के लिए देना चाहते हैं दे दें, आप गर्म कपड़ों के लिए देना चाहते हैं दे दें, आप वहाँ पे वेलफेयर के बाकी हॉस्पिटल चलता है, दाता साहब हॉस्पिटल है वो चलता है, उसके लिए दे दें। तो आप एक पोर्टल है, हमारे जो बैरून मुल्क में लोग मुकीम है वो पता क्या करते हैं यार, रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं। एक दफ़ा मुझे भी तजर्बा हुआ है इसका, यार दाता साहब देग दे दें यार। अभी दाता साहब देग दे देने से मतलब ये नहीं है कि वो जो वहाँ बैठा हुआ है उसको आप वो 4000 की 5000 की वो देग देता है, 6000 की वो दे दें। आपने किसी का खाना खिलाना है, अगर किसी के घर को चलो बेटा हुआ या किसी खुशी इसने देखी है, तो वो कहता है यार दाता साहब जाके देख। उसका मतलब ये कि वहाँ गुरबा में खाना तक। मैंने, इमरान भाई जाते रहते हैं, मैंने खुद देखा है लोग घर में खुद खाना बनाते हैं, देसी घी में देसी बकरे का गोश्त पकाते हैं, चाहे वो इतनी सी पतीली पका के लाए हों, रोटियां उनकी खवातीन ने पकाई होती हैं, वो रखते हैं। और वहाँ पे सही फुकरा जो है वो, तो मतलब उनको फ़कीरों को, प्रोफेशनल फ़कीरों को नहीं, सही फुकरा को अंदर बैठ के आराम से खाना खिलाते हैं। ये भी लोग हैं। और जो अगर आपको कोई रिश्तेदार कहता है कि यार वह देग पका दें, मेरे बच्चे की सालगिरह है, तो उसका मतलब पकवा दें, पकवा कर बांट दें। उसका मतलब ये नहीं कि वो जो बाहर नौसरबाज बैठे ये सही कह रहा है, गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट से ज्यादा हमारी फूड अथॉरिटी ने कितनी मरतबा दाता साहब के इर्द गिर्द जो देगे पकाने वाले हैं उन पर रेड किया। कोई एक वाकया बता दो, आप तो करते रहे। उर्स के दिनों में वो कहते हैं प्रेस रिलीज में ये चीज डिस्कस नहीं हुई। नहीं, उर्स के दिनों में मेरे ख्याल से फूड अथॉरिटी जाके, उर्स के दिनों में तो जाता ही कोई नहीं है वहाँ। उर्स के दिनों में उनका कब्जा है। उर्स के दिनों में तो आप हाथ लगाएं तो कहेंगे दाता साहब तेन कर ले, तुसी की समझ दो ना। ये जी बात से थोड़ा सा मुदर हट गया, लेकिन तो 80 के मंसूबे की बात हो रही थी। उसी का हिस्सा था ये चीज।
ठीक। ये इमरान ने बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया था उसको कि ये भाई तजावुज़ खत्म कराओ, लोग आसानी से अपनी खवातीन के साथ जा सकें। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, इतना बिल्कुल रश ऐसे ही। होता है वहाँ पर, मुश्किल हो जाता है फैमिली के साथ एंटर होना। अच्छा, पार्किंग अभी जो जिस मेन रोड पे बनाई गई है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है? पार्किंग Basement ऑप्शन में पूरे parking लाहौर, आमिर भाई जरा पूरे लाहौर के हवाले से जरा इसको। पूरे लाहौर में ही नहीं है पार्किंग तो हमने कभी वो सोचा भी नहीं 8-9 है। प्लाजे बनने थे 2008 से हम तो सुन रहे हैं। जायरीन तो एक दिन प्लाजा रात जो बना, सुबह शाम आते ना रहते जो हैं। एक प्लाजा बना पार्किंग का रंगमल चौक में, डी चौक प्लाजा कहते हैं उसको, उसके नीचे दुकानें, मैं आज तक दुनिया में इतने मुल्क पार्किंग घुमा के हूं, नीचे कहीं नहीं, बिल्कुल कहीं सही पार्किंग में दुकानें नहीं नहीं होती, बिल्कुल इन्होंने ऐसे। पार्किंग में दुकानें बनाई हुई हैं और वो दुकानों वालों ने आगे 15-15 फुट जगह घेरी हुई है और सारे के पैसे पता नहीं कौन ले रहा है। मेरा ख्याल है यही ले रहे और हैं। वहाँ 300 रुपया है पार्किंग का। हाँ। 300 रुपया गाड़ी अच्छा। पार्किंग का है जी। ना बिल्कुल। वहाँ लिफ्ट चलती है ना कोई चीजें और कोई चलती हैं पूछने वाला नहीं है उन्हें। और दुकानें वो जो है बनाई हुई हैं उसके भी किराए खा रहे हैं। मुझे कौन सा पार्क इन्होंने बनाना था, नीला गुंबद में बन गया नहीं बना। इन्होंने ये हाल रोड पे बनाना था, हाल रोड के कोने पे प्लॉट पड़ा है गवर्नमेंट का, वहां बनाना था पार्किंग प्लाजा, बन गया नहीं बना। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, दाता साहब में इतनी जगह है और गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है कि ये जो मदरसा है हिजबुल हनाफ, इसको और दाता साहब को मिलाकर यहाँ दरमियान में एक प्लाजा बनाए जिसमें 300-400 गाड़ियों की खड़े होने की जगह है और उसमें लिफ्ट्स हों, हाइड्रोलिक सीढ़ियाँ हों ताकि लोग आसानी से जाएं, आराम से उतरें। अगर वो जाना चाहते हैं दाता साहब तो आराम से, खवातीन के लिए अलग पैसे जो है, मर्दों के लिए अलग। हमको तो सहूलत मिलेगी, सरकार को रेवेन्यू भी इकट्ठा होगा। Yes। नो डाउट, नो लेकिन डाउट। क्यों अच्छा करें, लेकिन क्यों करें भाई? फिर एक गाड़ी वाले के लिए कहाँ जाएंगे इनके? 100 रुपया देने के लिए क्या उसको प्रॉब्लम है? वो अगर उसको अच्छी चीज मिलेगी, आपके लिबर्टी में जो प्लाजा बना हुआ है, बिल्कुल मैं जब भी जाता हूँ, चाहे मुझे स्टेडियम मैच कवर करने के लिए जाना है, मैं उस लिबर्टी पार्किंग प्लाजा के अंदर वो गाड़ी महफूज रहती है वहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये काम मेरे ख्याल से अब अगर तौसीक करते हैं तो ये बीच में इसका बहुत अहम हिस्सा है, इसको लाजमी मद्देनजर रखना चाहिए। अल्लाह करे निगरान हुकूमत दोबारा जल्दी आ जाए और ये मुसूबा मुकम्मल। आप ब्यूरोक्रेसी तभी हो सकता है, वरना तो 100 मसाइल आएंगे। जो वो देके देते रहे हैं निगरान दौर में ब्यूरोक्रेट जो है, ये मैं आपको सही वाकया बता रहा हूँ। एक ब्यूरोक्रेट ने बकायदा मुझे उनके पर्सनल स्टाफ ऑफिसर ने बताया, कहते जी उन्होंने देख दिया दाता दरबार के, भाई जल्दी वापस जाए। लिटरली कहते जी क्यों? कहते सोने नहीं देता ये बंदा। लिटरली मैं सही बात बता रहा हूँ, मैं नाम सॉरी नहीं डिस्क्लोज कर सकता। वो कहते हैं कि जी ये बंदा, ये निगरान वजीर आला सोने नहीं देता, 2 बजते हैं कॉल आ जाती जी सीएम साहब वहां पहुंच रहे हैं, सीएम साहब हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, सीएम साहब वहां पहुंच रहे हैं, सुबह 4 बजे भी साइड पे पहुंच जाते हैं। कहते यार ये बंदा सोने नहीं तो देता। जिनको काम करने की आदत ही नहीं, फिर उनकी तरफ से ये दुआएं की जाएंगी। ये बात नहीं काम करने की आदत, जिस बंदे को ये हो कि जी मेरा अपना कोई स्टेक नहीं है, मेरा कोई अपना बिजनेस नहीं है, मेरी कोई अपनी एजेंसी नहीं है, मेरी कोई अपनी तामीराती कंपनी नहीं है, मैंने लोगों को सिर्फ सहूलतें देनी है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मैंने वो पूरी करनी है और खुदा को जाके मुंह दिखाना है, तो फिर तो मैं काम करूंगा और काम लूंगा भी। जब ये होगा हमने वोटर्स को देखना है, सपोर्टर्स को देखना है, काम करने की आदत ना हो, उनसे काम लिया जाए। 45 दिन में इस्लामाबाद में अंडरपास बन गया। आप मतलब बाहर के लोग हैरान है कि ये 45 दिन में कैसे खड़ा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे और काम उन लोगों से लिया गया जिनको काम करने की आदत नहीं। तो फिर जब आपसे काम करवाया जाएगा, दौड़े लगवाई जाएंगी, ना सुबह का पता ना रात का पता, तो फिर उन लोगों ने बेचारों ने दुआएं करनी है कि जी हमारे सर से कोई जो ये डंडा हमारे सर पे सवार है इसको किसी तरह से हटा दिया जाए। खैर काम करना हो तो फिर आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं। ये निगरान दौर में जितने काम हुए, मेरे ख्याल से इससे बड़ी मिसाल आपको नहीं मिल सकती है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। पब्लिक ऐप तैयार की गई है, शहरी क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक कर सकेंगे। शहरियों की, आम शहरियों की रसाई इस ऐप तक होगी और सारी डिटेल्स यानी अगर मैं जानना चाहूँ तो मैं इसमें जान सकूंगी। पंजाब पब्लिक ऐप में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालने से मुकदमा समेत तमाम क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। जरा यार बड़ी अच्छी चीज़ है। मतलब मैं इमरान भाई साथ ही बैठे हैं तो ये बहुत सारों की सहूलत भी हो जाएगी और बहुत सारे आशिकां की जान भी आ जाएगी, क्योंकि वो भी जी है महबूबा वो ऐप ते तुहाडा शनाख्ती कार्ड पाएगी, सबके रसाई होगी, तुहाडा सामने आ जाना। ये तो किसी को रिश्ता भी करना हो तो आमिर भाई देख आ जाएगा ना डाटा सामने, रिश्ता भी करना हो तो देख सकेगा। ये तो आप सब चीजें देख सकेंगे। आपने किसी से खरीदो फरोख्त करनी है, आपने देखो ये दुनिया भर में है। हाँ। आप डाटा लेना चाहें तो ये डाटा ओपन है आपके लिए। मतलब अब मेरा है तो मेरा शनाख्ती कार्ड डालेंगे तो मेरा अकाउंट क्या है, मेरा क्या अकाउंट की डिटेल नहीं, बट अकाउंट किस बैंक में है, मेरे पास जो सेल फोन है वो लीगल है या इलीगल है, या मेरे पे माजी में कोई जुर्म के कोई FIR तो नहीं है, कोई नजायज़ असले की, कोई डकैती की, कोई कत्ल की,
ये बहुत सारे लोगों की सहूलत हो जानी है और बहुत सारे लोगों के लिए अजाब हो नहीं तो जाना। बहुत सारे लोगों के लिए अजाब। इस तरह हमारा सिस्टम भी तो ऐसा ना, ई चल आन किसी का था, पहुंच किसी के घर रहा था, यहाँ किसी बेचारे का घर इसकी वजह से तबाह हो जाए तो कौन जवाब मैं दे? तो यही कह रहा हूँ, ये तो बड़ा बड़ा जबरदस्त काम है। हाँ। और ये तो बहुत सारे डिफॉल्टर जो हैं वो सामने अगर ये ऐप सही तरीके से बन जाए नो डाउट तो उसने गवर्नमेंट का कितना टैक्स देना है वो सामने आ जाएगा। ये टैक्स चोर है, बिजली चोर है, ये क्या है क्या नहीं है, माजी में इस पर कौन कौन से पर्चे दर्ज हुए थे और किस किस में ये सजा याफ्ता है, ये सामने आ जाएगा। बहुत क्या सारे लोग जबरदस्त सिस्टम हो जाएगा, तमाम चीजें अगर सेंट्रलाइज हो जाएं। किसने अपना टैक्स पे किया है, किसने बिजली के बिल, किसका जो नादहिंदा है, वो सब चीजें आपको एक ऐप में मिल जाएगी। हाँ, और बच्चों पे तशद्दुद और खवातीन पे तशद्दुद और खवातीन का मर्दों पे तशद्दुद, ये सब सामने आ जाए। खवातीन का मर्दों पे तशद्दुद खवातीन ज्यादा करती हैं। ये आपसे मैंने सुना है। अब नहीं, आपसे नहीं एक ही सुना, दफा दुनिया भर के डॉक्टर कहते हैं कि जिस्मानी तशद्दुद से ज़हनी तशद्दुद ज्यादा होता है। ये टॉर्चर आपको जल्दी जल्द ले जाता है कब्र के अंदर। माजरत के साथ इतनी अब हंसी हंस रहे। अब ये बात कहीं और निकल जाएगी, नहीं जाएगी, आज ये सुबह- आज इमरान ने बताया मेरे। आज सुबह में फजर के बाद आमिर भाई मस्जिद से निकला तो गली हमारे ना बुजुर्ग जो है ना वो नमाज के बाद बयान होता है तो हम बाहर इकट्ठे ही निकलते हैं। तो हम बाहर इकट्ठे निकलते हैं तो लिटरली आज यही बात हो रही थी कि सॉरी टू से बट पता नहीं ये उन लोगों की अपनी सोच होगी, कह रहे थे इस वक्त सबसे ज्यादा जालिम जो है ना वो खवातीन है। लिटरली ये बात हो रही थी। खैर वो कई मिसालें उन्होंने दी तो उससे वाकई साबित हुआ, लेकिन हम मैं आज बिल्कुल नहीं, अब बर्दाश्त तो नहीं कर रही obviously ये आप बात लोगों की सामने बात। बैठी है, लेकिन इस ऐप के हवाले से बात करें ना, ये वो बड़ी खतून अच्छी- अच्छी हुए तो मस्जिद कौन जाता है, मस्जिद जिन्हें जाना है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आमिर भाई, मैं तो और जमात के साथ मैंने फजर आपसे पढ़ता हूं। वजाहत नहीं मांगी इमरान। अच्छा, इस ऐप के हवाले से बात करें ना तो लिटरली बहुत अच्छी बात है कि हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। पूरी दुनिया में ये चीजें इतने अरसे से चल रही हैं, इतने अरसे से चल रही हैं। हम सब के आपके भी रिश्तेदार बाहर हैं, आमिर भाई के भी बाहर है, हमारे भी बाहर है। लिटरली हम जब भी उनके पास जाते हैं ना, हम इतने हैरान हैं कि जब हमने ये देखना होता है ना कि वो उन्होंने अपनी किस्त जो है वो कितनी रहती है उनकी। एक बार मेरे कज़न ने ऐसे इटली में होता है वो, तो उसने चेक करनी थी कि उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी रहती है। उसने ऐसे ही अपने मोबाइल पे वो अपना उनका ना कोई नंबर होता है उसका ना सॉरी उनकी जो दी जाती है उन्हें नेशनैलिटी दी जाती है ना, उसका एक नंबर होता है, वो उसने नंबर दिया और ये सारी चीज उसकी डिटेल आ गई सिर्फ एक नंबर देने से। और मुझे ये बात है 2014 की, तब मुझे पता चला, मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है। और रेजिडेंशियल नंबर देने पे 2014 आप देखो 2024 यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ 10 साल और हम जो हैं वो अब इस चीज पर आ रहे हैं। लेकिन चले अगर हम आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कसम से बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे। लोगों के साथ जो फ्रॉड होते हैं, स्पेशली बच्चे बच्चियों की रिश्तों में जो फ्रॉड होते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलात में जो होते हैं, ठीक है, फिर ये क्रिमिनल रिकॉर्ड, बिल्कुल हर चीज इसमें आ जाएगी। और दूसरी बात वो आप वाली बात कि खुदा ये ना हो कि जी जैसे हमारा नादरा का सिस्टम बैठ जाता है ये भी सिस्टम बैठ जाए पुलिस का। मैं अब आपको ये भी बात बता देता हूँ कि मेरी गाड़ी से बैटरी चोरी हुई लास्ट मंथ ऑफिस के बाहर से ना। कोई आया गाड़ी जो है ना, गाड़ी खोल के उसका बोनट खोल के बैटरी निकाल के ले गया। मैं ये करीबी थाने गया, जाके मैंने कहा जी मैंने FIR का इंदराज कराना है। कहते जी लाइट नहीं है। मैंने कहा जी आपका सिस्टम तो उस पे है ना, UPS पे तो चल रहा है। नहीं जी वो हमारा नेट इस पे नहीं चल रहा। मैंने कहा जी चले ठीक है। मैंने कहा जी मैं थोड़ी कब आएगी जी, वो पता नहीं लाइट कब आएगी। मैं खैर 2-3 घंटे बाद वहां पर गया तो कहता जी लाइट तो आ गई है लेकिन सिस्टम नहीं चल रहा। मतलब अगर ये चीजें होंगी तो फिर देखें आप इसको इजी ले ही नहीं सकते इन चीजों को ना। अगर किसी बेचारे को कोई मालूमात चाहिए और अर्जेंट चाहिए तो सिस्टम बैठा हुआ है तो उस पर क्या होगा। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, हमारा ये पासपोर्ट का सिस्टम जो है ना, पहले हमेशा ये होता था जी सिस्टम बैठ गया। क्यों आमिर भाई, निगरान गवर्नमेंट आई और फिर उन्होंने कहा भाई कैसे बैठ जाता है, आओ ना जरा लाइन में लगो, फिर सब सीधे हो गए कि नहीं। निगरान सेटअप में हमने कभी नहीं सुना कि जी सिस्टम बैठ गया। शाही सिपरा हम उसकी जान खाते रहते थे, यार वो फलाने ने अपना पासपोर्ट सिस्टम बैठा हुआ है, सिस्टम बैठा हुआ है, इतनी पेंडेंसी है 10,000 20,000 30,000 की पेंडेंसी है, सिस्टम बैठा हुआ। असल में सिस्टम पे एक सांप बैठा होता है, सिस्टम पे एक सांप बैठा होता है। तो ये चीज जिसको वो कहते हैं सिस्टम बैठ गया। वो सांप जो है पैसे लेता है, पैसे का दूध पीता है और उसके बाद वो अपना ये पब्लिक ऐप जो है हम इसके खिलाफ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आवाम इसको सपोर्ट करेगी, लेकिन इसको अच्छे तरीके से चलाएं और 4 दिन चले और 4 दिन ये काम ना करे तो फिर नहीं चलेगी। लेकिन ना रिश्वतखोरां सॉरी ना अहलकारां नूं मैं कह दियां प्लीज साडा डाटा वेच ना देना।
सही बात है। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, यहाँ खुल जाए, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे समेत सब लोगों का डाटा अगर यहाँ आप सबके बाहर सामने फरोख्त खुल करना जाए। है तो फिर ना करें। वो आना वाली बात ठीक है ना कि अल्लाह माफ, वही मैं अब हाँ, एक ही चलान आया, वो बेचारा अच्छा भला मेल था, उसकी जींस चेंज कर दी, गाड़ी उसकी, आप अंदाजा करिए। नाम उसका वही, लेकिन जींस चेंज कर दी उस किसी पे। अच्छे खासे आप महज़ब शहरी के ऊपर कोई और किसी का और रिकॉर्ड डाल दें तो उसकी तो बेचारे की जिंदगी तबाह हाँ, हो और गई अगर है। नाल खतून बैठी होवे तो फिर तो जिंदगी बिल्कुल ही बर्बाद हो गई बिल्कुल। क्योंकि तेरी गड्डी केरी सी ते खतून केरी सी। सही बात है, नहीं बहुत मसला हो सकता है, ये लोगों के घर तबाह हो सकते हैं। हाँ। तो इस चीज़ को हम अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं, लेकिन इस सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से पहले थोड़ा सा मेरे ख्याल से अगर इस पे कुछ आप वो कह लें ना, एक्सपीरियंस करके देख लें, इसको तजर्बाती बुनियादों पर स्टार्ट करके देख लें। इसकी जो इसका जो सिस्टम है उसको जहाँ से लिंक करना है ना आपने, वहाँ पे रिश्वत ना लें, वो सिस्टम तभी नहीं बैठेगा। यानी आप अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और टेक्नोलॉजी खुद खरीदें, उसको कोई वाये से ना खरीदें, ये ताकि वो कोई पुरानी टेक्नोलॉजी उठा के ना होगा ले। ये। देखिए हम ये इसीलिए होगा कह ये। रहे मैं हैं कह कि रहा ये सिस्टम इसलिए ना बैठ जाए क्योंकि वो इस ऐप में बता रहे हैं कि इसमें दर्जनों अहम फीचर्स शामिल हैं, इसलिए हम बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि इस ऐप को बैठना नहीं चाहिए, इसका लिंक डाउन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर किसी शहरी ने भी देखे, हर किसी के ताकि पास आपका मकसद एंड्रॉइड फोन है, फैसिलिटेट करना है ना लोगों को, तो वो मकसद वही रहे, ये ना हो कि आप उस ट्रैक से हट जाएं और लोग उसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हैकर्स आ और जाते ये हैं। भी ना सबसे हो पहले कि सिर्फ गलत नाम इस्तेमाल देने से करना है। डाटा आ जाए, उसका आईडी कार्ड नंबर बाकायदा, उसका आईडी जी, कार्ड बिल्कुल नंबर ऐसे हो, नाम हो, आईडी कार्ड नंबर आप उसमें डालें, फिर वो चीज ये ना हो कि कोई भी किसी का भी डाटा जो है वो गलत मकासद के लिए यूज करे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। प्राइवेसी का जो है वो खास ख्याल रखा जाए। ब्रेक के बाद आएंगे जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, ब्रायलर रेट की हम बात करने वाले हैं। आज का रेट है जी 548, 548 रुपए, एकदम से ऊपर जाना शुरू हुआ है। खैर, गिरा फरोशी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। हमेशा इस सीज़न में ऐसा होता है क्योंकि शादियां भी शुरू हो जाती हैं, सर्दियों में वैसे भी इस्तेमाल ज़्यादा शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ मुझे खौफनाक सबसे ज़्यादा ये बात लगती है कि हर रोज़ फूड अथॉरिटी कार्रवाई करती है, हर रोज़ मुर्गियाँ पकड़ी जाती हैं। इमरान, देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैं तो ब्रायलर के हक में ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने खुद फूड अथॉरिटी जो है वो की हुई है, और कैप्टन उस्मान के दौर में, नूरुल अमीन मैंगल के दौर में भी मैं करता रहा हूँ। तो आप यकीन जाने कि इनकी जो लैब्स में हमने रिज़ल्ट देखे हैं ना बॉयलर के हवाले से, आप यकीन जाने अगर वो रिपोर्ट वैसे शाया कर दें ना, तो खैर ये सारे लोग तो कोर्ट में चले जाएंगे उसके खिलाफ, आप उसको देखना बंद कर दें। बॉयलर के इसके जो है ना ब्रायलर के इतने ज़्यादा नुकसान आता है, इससे 1000 दर्जे बेहतर पता है क्या है, वाइट मीट। अब मछली की तरफ आ जाए, ओ भाई फिश जो है आप मंडी जाएं, मैं पता क्या करता हूँ, मैं ना 20 किलो मछली इकट्ठी लाता हूँ और मुझे वो पता है कितने की पड़ती है, आप यकीन जाने 400-450 रुपए का 1.5 से 2.25 किलो का दाना मुझे पड़ता है। ठीक है, 400-450 रुपए का वो मिलता है। आप वो ले आए, आप घर में ये खाएं, उससे ना सिर्फ आपकी सेहत अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, बल्कि बाकी मामला भी आपके ठीक हो जाएंगे। क्योंकि इंसानी जिस्म में 80% जो बीमारी होती है ना, वो आपकी नाकिस खुराक की वजह से होती हैं, जिसमें आपका पानी भी शामिल है। ठीक है, आपको ज्यादातर बीमारियां जो हैं वो आपकी खुराक की, और खुराक कौन सी, जो आप बाहर से खाते हैं, जो आप बाहर से खाते हैं। घर वाली की बात नहीं मैं कर रहा, घर में तो ऑब्वियसली अच्छा खाना बनता है, हर चीज़ अच्छी बनती है, जब आप बाहर से खाना खाते हो तो यही होता है। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाएं आप इस मुर्गी के गोश्त के हवाले से, आप ये अभी पिछले हफ्ते हमने जो है वो खबर डिस्कस की है कि मुर्दा मुर्गियां जो है वो पकड़ी गई हैं यहाँ से, और वो क्यों होती हैं, वो क्यों होती हैं, क्योंकि मैंने खुद वहाँ पर जो आपकी टोलिंटन मार्केट है उसका प्रेसिडेंट खुद कहता है कि भाई रात को यहाँ पर ट्रक आते हैं मुर्दा मुर्गियों के, यहाँ पर गोश्त बनते हैं, हर चीज़ अलहदा होती हैं, और वो सुबह सवेरे कहाँ जाती हैं, वो होटलों पर जाती हैं। उन्होंने मुझे होटल्स के नाम भी बताए, और आप यकीन जाने उसमें इतने इतने बड़े होटल थे कि मैंने फिर फूड अथॉरिटी को कहा, इन्होंने रेड की। फूड अथॉरिटी की टीम तो वहां पे मौजूद होती है। फूड अथॉरिटी क्या कर सकती, कितना कर सकती है, फूड अथॉरिटी के इख्तियारात ही महदूद हैं। ठीक है, कैप्टन उस्मान के दौर में फूड अथॉरिटी ने एक प्लान बनाया था जो कि असेंबली में कैबिनेट में दिया गया कि जी इनको 6 महीने की सजा दी जाए जो मुर्दा मुर्गी बेचेगा। ठीक है, और उसके साथ उसका जुर्माना जो है 50 लाख किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो असेंबली में लोग बैठे हुए हैं ना, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, इतना आप क्यों ज्यादती कर रहे हैं। उन्होंने क्यों किया, क्योंकि वो खुद शामिल है। बिल्कुल वो खुद शामिल है। ये काम रुकने वाला नहीं है जब तक आपका ऊपर से लेके नीचे तक तमाम, इंतजामी इदारों की बात कर रहा हूं, तमाम लोग मुत्तहिद नहीं होंगे, ये चीजें होती रहेंगी और ऐसे लोग मरते रहेंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल सही। आमिर भाई देखिए, पहली बात तो ये है कि वो ब्रायलर का नुकसान बता रहे थे, मैं तो आपको हर चीज़ का नुकसान बता सकता हूँ। जो जिसको नाकस, जो चीज़ नाकस होएगी वो नुकसानदेह होगी।
घर में पकी दाल अगर ख़राब हो जाए तो वो नाकस है, ब्रायलर अगर मुर्दा होएगा तो नाकस है। वो सस्ता प्रोटीन है, और अगर ये ना होता, मैं आपसे कहता हूँ ब्रायलर भी सस्ता कह रहे नहीं, ब्रायलर सस्ता प्रोटीन है आज भी, नहीं, लेकिन ओ भाई कीमत सुन के भी कह रहा हूँ कि ये अभी भी सस्ता है। आप जरा बकरे के गोश्त, आप जरा बकरे के प्रोटीन लेके देखें ना, आपको समझ आएगी। 2400 रुपए का है जी, 2400 रुपए का माश की दाल आपको किस रेट में मिल रही है आज। आप अब समझे बात को। ये सही कह रहा था मछली, लेकिन मछली में सब्जी नहीं डाली जा सकती। हाँ। अब मछली का तो शौरमा कोई बेचने से रहा, और बेचेगा तो किस भाव पे बेचेगा, ये अमीर लोगों की बातें हैं। और आपका मेहमान लोग जो हैं, आपका मेहमान जब आता है, जब तक उसे गोश्त ना मिले, ये वो कहता है यार उन्होंने गोश्त ही नहीं खाया। शादियों पे ये अगर चिकन ना होता तो आज गरीब की बेटी पहले अब भी जेवर की वजह से बैठी होती थी, फिर वो ये खाने की वजह से बैठी होती। अग्री, बिल्कुल सही। मैं इसमें चले आप छोड़ दें, ये बात छोड़ दें, मुर्दा मुर्गियों की बात कर लेते हैं। तो फूड अथॉरिटी जो है उसको जब तक आप पूरा अख्तियार नहीं देंगे, और ये सजाएं सख्त नहीं, ये 6 महीने की सजा तो कुछ भी नहीं है। वो अपना ड्राइवर देगा नाम कि इसके ड्राइवर लेके आ रहा था, मुझे क्या पता। हाँ। तो ड्राइवर को वो 6 महीने कहेगा तू रख, तेरे बाल बच्चा मेरा जिम्मे। नहीं तो फिर 6 महीने तो अभी वो 3 महीने 4 महीने बाद उन छुड़ा के बाहर लाएगा। मुझे बताएं, जब तक आप सख्त, अगर जो मुर्दा मुर्गी बेच रहा है उसको उम्र कैद होनी चाहिए, और इस बिजनेस में दोबारा एंट्री नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो नाकस दूध बेच रहा है केमिकल मिला, दोबारा वो दूध की दुकान नहीं बना सकता। जितनी ये मुर्दा मुर्गी नुकसान दे, उतना ही वो केमिकल मिला दूध नुकसान। दूध दुनिया में इसी तरह होता है, जो आमिर भाई बता रहे हैं, पूरी दुनिया में इस तरह होता है। वो फूड का कोई काम ना कर सके, ये है वो सजा जो देनी चाहिए। लेकिन देते क्यों नहीं है, उसकी वजह वही है जो इसने बताई कि आपका जो कार्टेल है जो इस वक्त मुर्गी का रेट निकालता है, वो कहाँ बैठा है? असम्बलियों में। आपकी 6 हैचरीज हैं, उनके मालकान कहाँ बैठे हुए हैं? असम्बलियों में। आपके जितने आपके अब कंट्रोल्ड शेड्स हैं, वो किन लोगों के पास हैं? जो कि असम्बलियों में हैं। आप ज़रा देखो तो सही, ज़रा समझे तो सही इस बात को कि कितना बड़ा माफिया है कि वो इस वक्त असम्बलियों पे भी काबिज है। चिकन नहीं, मेडिसिन की कीमतें निकालने वाले, मेडिसिन बनाने वाले, तो आप अस्पताल, तालीम, प्राइवेट इदारे, उम्मीद रखें सारे तो असम्बलियों में बैठे हुए। मैं तो नाम मायूसी जो है गुनाह समझता हूँ। उम्मीद रखें, इसके खिलाफ आवाज उठाते चले जाएं। यानी आप जो है चलें, आप ये ना करें कि आप कोई स्ट्राइक पे चले जाएं, करें, लेकिन बोलें तो सही कि यार ये हरामखोर है, उसको हरामखोर को हरामखोर कहें तो सही। दूसरा, मुझे इस तरफ आ जाएंगे तो चले, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आपकी भी है कि हम अपने लिए अगर पैसे लगा के कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो उसके बारे में मुकम्मल जांच पड़ताल करके। क्या जांच पड़ताल? वो बता रहा है कि इतने बड़े बड़े होटल्स के नाम थे। अब मैं एक होटल में बच्चे को अपने को लेकर जा रहा हूँ, मैं क्या उसकी जांच पड़ताल, मुझे कोई तरीका, कोई मैकेनिज्म समझा नहीं। तो आपको जाने ही नहीं देते, आप जाके क्या चेक करेंगे? किचन तक तो होटल के जाने नहीं जा, कोई किसी का एक्सेस ही नहीं होता। तो फिर हम ये कर सकते हैं ना, समझ बूझ तो हमारे पास है, हम घर खाना ला के अच्छा बना लें। हाँ, घर बना लें, लेकिन ये जो बाजार में सूप बिकता है, जो बाजार में ये 60 रुपए का बड़ा शवारमा मिलता है, वाकई बड़ा शवारमा, वाकई बड़ा। अच्छा, कभी मैं खाने पीने की शौकीन हूँ, मुझे कभी कभी बारबेक्यू खाने का दिल कर रहा होता है, तो फिर मैं तो इन बातों के बाद एक्चुअली खौफजदा हो जाती हूँ। नहीं, तो बारबेक्यू मतलब जिस तरह खुश खुराक हैं आपके मियाँ, तो आपको घर पे बारबेक्यू बनाना चाहिए। उसको 2 सीखें, जितनी हाँ, जितनी तेरे को जगह है भाई, उनका ला 2 सीखा ला, मैंने भी घर वाले काम को तो अभी मैं आपको बता रही थी क्या सूरत हाल है, फिर घर का काम नहीं। नहीं, ये तो सीखे वो लगाएगा ना भाई, उसका काम है। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद, सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोग्राम। वाह, ऑटिज्म स्कूल की तामीर पर काम जारी है। सेफ सिटी गर्ल्स हॉस्टल, अस्पतालों की तामीर पर भी तेजी से काम जारी है। नो डाउट बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं, बट यहाँ के हॉस्पिटल्स के हालात सीएम साहिबा प्लीज़ उन पर गौर कर लीजिए। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कहीं पे मशीनें बंद पड़ी हैं, कहीं पे लिफ्ट बंद पड़ी हैं, कहीं पे लोगों को स्ट्रेचर नहीं मिल रहे, कहीं पे व्हील चेयर नहीं मिल रही। ये शहर लाहौर के हॉस्पिटल्स में हो रहा है, प्लीज़ एक दफ़ा गौर कर लीजिए। इमरान, देखें, इस खबर के लिए अगर ये खबर आप रख लेती राव दिलशाद साहब के लिए तो ज़्यादा अच्छा था। क्यों? क्योंकि वो बेहतर बता देते, बीट करते हैं और ऐसी प्रेस रिलीज़ जो हैं वो अच्छे अंदाज में जो है वो पेश कर देते हैं। लेकिन यहाँ बैठे होते तो वो फिर आपको शायद वो भी बता देते कि मैं तो अभी तक हैरान हूँ कि आपने मुझे मेरी बात में टोका क्यों नहीं, कि आयशा आपके कान में कुछ कह रही होंगी कि वाल्टन रोड की हालत जो है वो उसका जिक्र इसमें नहीं आया, बंद रोड का जिक्र इसमें नहीं आया, ठीक है, रिंग रोड का जिक्र नहीं आया, ठीक है, मुल्तान रोड का जिक्र नहीं आया। तो बता देना कौन सी सड़कें बहाल है, फिर आप मेडिकल सहूलियात की तरफ आ जाएं।
हॉस्पिटल की हालत जो है वो किसको नहीं पता कि कैसी है। माजरत के साथ फिर यही कहेंगे कि बार बार निगरान दौर की बात करते हैं। निगरान दौर में देखिए बेहतरी आपको नज़र आ रही थी, और मुझे अच्छे से याद है कि जब निगरान दौर ख़त्म हो रहा था ना, और ये था कि जी वज़ीर आला कौन बनेगा, किसको बनाया जाएगा, तो हमारा यही ख्याल था कि जी निगरान वज़ीर आला से बेहतर काम करने वाला चाहे ना लगे, लेकिन उसकी स्पीड को उस लेवल पे रखने वाला बंदा जरूर आए। उम्मीद भी बड़ी थी कि अब जो आएगा ना वो उस स्टैंडर्ड तक जाने की कोशिश तो जरूर करेगा, और फिर मिसाल कायम हो गई थी ना। और फिर हेल्थ सेक्टर की खबरें हमें वही आना शुरू हो गई जो निगरान सेटअप से पहले थी। हॉस्पिटल से अद्वियात जो है वो चोरी होना शुरू हो गई, हॉस्पिटल में जाली बिल जो है वो बनना शुरू हो गए, हॉस्पिटल के स्टोर से मेडिसिन जो है वो जाना शुरू हो गई, हॉस्पिटल्स के जो स्टोर कीपर्स हैं उनके अकाउंट से करोड़ों रुपए निकलना शुरू हो गए, ठीक है। और उसी तरह जो है वो डॉक्टर्स अपनी ड्यूटियों पर आना कम हो गए, हॉस्पिटल को छोड़ के वहां से पेशेंट्स को प्राइवेट अपने क्लिनिक्स पर ले जाना शुरू हो गए। तो ये सारी चीजें जो है वो आना शुरू हो गई। माजरत के साथ मैं अब इस पे मजीद कोई बात नहीं कर सकता। सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल। जी, कौन सी सड़कें बहाल? पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आई कौन सी बहाल हुई हैं और कौन सी बन रही हैं। हाँ, परसों एक इफ्तिताह जरूर हुआ है लियाकत चौक वाली रोड का 5 साल के बाद। फाइनली वो भी इफ्तिताह हुआ, बनी नहीं है, सब्र करें जरा, वो बनेगी नहीं। अगर वाल्टन रोड नहीं बना लेट से, तो फिर वो कैसे बनेगी? और वो उसने बात बिल्कुल ठीक की। आपको भी मुल्तान रोड पे सफर करके दे, आप खैर करती हैं, मुल्तान रोड पे सफर करें जरा, आपको ऐसे ऐसे खड्डे और ऐसे ऐसे कसम से वहां पे खुले हुए मेन होल मिलेंगे। सब कुछ दिन पहले शो में आए थे, उन्होंने बता दिया था कि रोड पे अब काम बहुत जल्दी। कौन कौन? हाफिज मियां नुमान। वो इनका छोड़ो, वो तो हाफिज मियां नुमान, अज़मा बहारी, पे उनका नाम लिखा, हाफिज मियां नुमान, अज़मा बहारी, राव दिलशाद, इनकी बात छोड़ दें। राव दिलशाद की मतलब उसने बताया तो है कि जो प्रेस रिलीज वो अच्छा डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, ये खबर उन्हीं की थी। सरकारी मैं कल देख रहा था चीजें जो हैं उनको अगर इसी तरह से बयान करना है तो मेरे साथ भाई आए रोड पे सफर करते हैं, आपको तजावजात मैं दिखाता हूँ, आपको मिलावट मैं दिखाता हूँ, आपको नाकस फूड मैं बताता हूँ कौन सा होता है, रोड में खड्डे किसको कहते हैं वो आपको दिखाता हूँ, वाल्टन रोड क्यों नहीं बन रहा, लियाकत चौक वाला रोड क्यों नहीं बना। ये तो मैं सिर्फ वो रोड बता रहा हूँ जो आपको लियाकत चौक वाली बात कहकर ना बहुत सारे लोग नहीं। अगर इस खबर को महदूद रखा जाए ना सिर्फ जाती उमरा के इर्द गिर्द, खयाबाने जना हो गया, लेक सिटी रोड हो गया, ठीक है, जाती उमरा रोड हो गया, फिर आप कहेंगे जी ठीक है ये बाकी लाहौर जो है पूरा पंजाब ही बहुत अच्छा है, लेकिन आप निकलें बाहर देखें, अच्छा अंदरून जहां पे आपके मतलब आपका सारा वोटर लाहौर में सबसे ज्यादा वोटर नून लीग का कहाँ है? अंदरून में, ठीक है, अंदरून में है, लेकिन आप अंदरून की हालत देखें। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताने लगा, इमरान ने सही कहा, मैं शायद इमरान उसकी तरफ पॉइंट आउट करने लगा। आपके शहर का जो फॉरेन विजिटर है उसका सबसे ज्यादा विजिट अंदरून शहर का है, उसको आप क्या गंद दिखाते हैं मुझे ये बताएं। आप क्या वहां पार्किंग की जगह वहां नहीं है, वहां शोर है, आलूदगी है, रश है, आज भी बन रहे हैं और गंदे वहां पे खाने बिकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बताएं, वो जिसको ये जो यूट्यूबर्स हैं वो फूड ब्लॉगर्स कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, ब्लॉगर ही कहते हैं। अच्छा, मुझे कुछ और ज़हन में आया था, है नहीं, वो बार्किंग से आया था, मुझे भौंकने से ज़हन में आया था, वो फूड बार्किंग वाले जो लोग। अच्छा, वो ऐसे ऐसे नाकस फूड को बच्चों को ऐसे बता रहे होते हैं कि जैसे ये पता नहीं दुनिया से जन्नत से उतरा हुआ कोई फूड है। और भाई कभी किसी फूड अथॉरिटी ने वहाँ जाकर चेक किया है कि वो जो हाथ मार के अंदर से मक्खन निकाल के रख रहा है उसने कभी हाथ भी धोया अपना? सही कह रही। हम क्योंकि अंदरून शहर के रहने वाले हैं ना, हमें पता है कौन सी दुकान वाला क्या है, भाई से बेहतर कोई नहीं जान सकता अंदरून को। मैंने तो वीकेंड पे अगर फैमिली को लेके जाना हो तो मैं आमिर भाई को पूछता हूँ भाई नाश्ता कहाँ से अच्छा मिलेगा अंदरून में। वो जो लोग हम ब्लॉगर्स हैं वो पैसे लेते हैं, वो बेचारे 5,000 रुपए लेते हैं और आपको चाहे अपनी रेडी को आप 5 स्टार होटल। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया, ये खबर बहुत जबरदस्त लग रही थी। सड़कें बहाल हो रही हैं, ऑटिज्म स्कूल बन रहे हैं, सेफ सिटी गर्ल्स हॉस्टल बन रहे हैं, अस्पतालों की तामीर हो रही है, BHUs, ये सब काम हो रहा है। इसमें पेपर वर्क भी शामिल है। अच्छा। ये हो रहा है, और पेपर वर्क आपको पता है कितने कितने साल चलता है, PC1 PC2 तक महदूद रह जाती हैं चीजें। सफरी सहूलियात देने के लिए भी पंजाब हुकूमत कोशा है, अवाम को सस्ती। अच्छा, वो मैं समझा था अजल को सफर के लिए, अल्लाह क्या सुबह ये तो
सफरे अजल के लिए दे रही होगी सहूलतें, यहाँ तो सहूलत नहीं है किसी के पास। ओ भाई ऑरेंज लाइन और आपने जो बात की कि हो रहा है काम, ये सब लिखा है, मैं तो नहीं कह रही, मैं एक मार्केट में था तो वहाँ बोर्ड लगा हुआ था कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो मेरी बेटी ने कहा कि कैमरा ही नहीं है तो आंख कहाँ है। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आते हैं। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, शादियों का सीज़न आजकल चल रहा है और शादी से पहले तकरीबन 1-1.5 महीना पहले नॉर्मली हम देखते हैं दुल्हन बार बार जो है वो बड़ा कंसर्न होती है, स्किन अच्छी रहे, हाथ अच्छे रहें, पाँव अच्छे रहें। ऑब्वियसली आपका बड़ा स्पेशल डे होता है और आपको उसके लिए तैयारी बहुत पहले करनी चाहिए और करनी शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब लोगों का ट्रेंड जो है ना, पहले हम देखते थे लोग फेशियल वगैरह कराने जा रहे हैं ब्यूटी सैलून्स में, अब लोग ऑर्गेनिक चाहते हैं कुछ चीज़ें, वो जो स्किन पे उनकी कोई भी ना साइड इफ़ेक्ट ना हो। सो घर में आप अपनी स्किन केयर शादी से पहले क्या कर सकते हैं। ना सिर्फ वो लोग जिनकी शादी खुद की है, बल्कि आपके घर में किसी की शादी है, किसी कज़न की शादी है, तो आपका अच्छा दिखना भी ज़रूरी है जी। सभी लोगों के लिए स्किन केयर और ख़ास तौर पर ब्राइडल्स के लिए स्किन केयर का, क्योंकि उनके लिए अगर आप कुछ लोगों की ना स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ड्राई होती है, तो अगर आप बारहा पॉलिशर करा रहे, फेशियल करा रहे, स्किन पर उसका रिएक्शन भी हो जाता है। तो आज आपको वो स्किन केयर बताएंगे जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खुशनुमा भी होगी, मेकअप भी उस पर अच्छा लगेगा, आपके स्पेशल दिन आप बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। नैयर आपा ने हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर पे पहले हमने ब्राइडल्स की बात करनी, क्योंकि 1-1.5 महीना पहले दुल्हन ने तैयारी करना शुरू कर देती हैं कि स्किन हमारी अच्छी रहे। सो क्या करना है उनको? हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह से पार्लर्स के जो है वो चक्कर शुरू हो जाते हैं और पार्लर्स पे ये होता है कि वो पहले लाजमी जो है वो फेशियल देती हैं, फेशियल करवा के बाज़ार जा रही हैं, बाज़ारों के चक्कर लग रहे हैं, वो स्किन बेहतर होने की बजाय जो है वो और ख़राब हो जाती है। अगर धूप में आप ज़्यादा निकल गए तो स्किन बर्न भी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए जो है आपके साथ ज़ाहिर सी बात है, जो मेरा सेगमेंट होता है वो यही होता है कि वो वाली चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं जो आपके मसले मसाइल इश्यूज़ हैं, जो भी आपके स्किन या हेयर से रिलेटेड, उसको नेचुरली वे से और बहुत माइल्डली, और वो चीज़ें जो आपके घर के अंदर मौजूद हैं उसके साथ आप उन्हें जो है वो ट्रीट कर सकें। सबसे पहले जो है वो मैं एक सीरम आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये सीरम चाहे गर्मियाँ हैं चाहे सर्दियाँ हैं, अब ज़ाहिर बात है बाज़ार जाना है, शॉपिंग करनी है, मट्टी, डस्ट, धूल, धूप, सारी चीज़ों को जो है वो फेस करना है, तो उसके लिए मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप जो है वो उपटन जो है वो शुरू कर दें 1.5 माह पहले से, या फेशियल्स। तो हम तो अपने बचपन में यही देखते रहे हैं ना कि शादी से पहले दुल्हन को बाजुओं पे उपटन, 1 महीना पहले पूरे फेस पे, तो फिर ये भी पाबंदी होती थी ना कि घर से बाहर भी नहीं निकलना। बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, तो अब तो सारी शॉपिंग ही आप खुद करने जा रही हैं। बिल्कुल। तो सीरम बनाने के लिए जो है आपको जो है वो चाहिए है ग्लिसरीन। ठीक है, आपने जो है वो ग्लिसरीन ले लेनी है 100 ml। 100 ml ग्लिसरीन के अंदर आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून ऑर्गेनिक हल्दी, 1 टेबलस्पून आपने ऑर्गेनिक हल्दी डाल के इसको आपने जो है वो गर्म पानी के अंदर जो है वो बॉटल को रख देना है, ताकि जो हल्दी का सारा एक्सट्रैक्ट है ग्लिसरीन के अंदर जो है वो आ जाए। ठीक है, ये सीरम ऑयल बेस्ड नहीं है, ये सीरम हमारा जो है ये बेसिकली एक ऑयल एंड वाटर का जो है कॉम्बिनेशन है कि जो आपकी स्किन को जो है वो प्रॉपर हाइड्रेट भी रखेगा, वाइटनिंग भी देगा। इस तरह से ये आपका एक्सट्रैक्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। आजकल देखें कि आप ऑरेंज माल्टे के छिलके, किन्नू जो है वो बहुत ज़्यादा है, आप किन्नू के जो छिलके हैं अच्छी तरह से धो के इनको काट के इनको जो है वो थोड़ा एयर ड्राई कर लें। एयर ड्राई करके काट के इसको भी आप इसी हल्दी के अंदर जो है वो सोक कर दें। अच्छा। और गर्म पानी के अंदर आप रख दें, ये आपका जो है वो हल्दी का एक्सट्रैक्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। आपने क्या करना है कि ये हल्दी का एक्सट्रैक्ट, ये देखें इस तरह से जो है, इसके अंदर साथ मैंने ये आपको नज़र आ रहा होगा वर्स, ये वर्स जो है इस तरह से जो है वो ज़ाफ़रान की तरह से जो है ना, ये फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं, ये आपकी छाइयों को ख़त्म करने के लिए, आपकी पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए, आपके कलर को फेयर करने के लिए, किसी भी तरह के दानों के दाग धब्बे हैं उसको ख़त्म करने के लिए इसका आउटस्टैंडिंग जो है वो रिजल्ट है जी। ग्रेट। तो ये देखें, ये इस तरह से ग्लिसरीन के अंदर ये सीरम जो है ये रेडी है। आपने क्या करना है, आपने नाइट लगाने का तरीका, हाँ जी, फेस को आपने जो है वो वॉश करना है। फेस को वॉश करके आपने इसके जो है वो चंद कतरे हाथ पे डालें और पूरे फेस के ऑल स्किन टाइप। हाँ जी, ऑल स्किन टाइप। हाँ, अगर सर्दियाँ हैं, ठीक है, आप बाहर जा रहे हैं, आप कोल्ड क्रीम या मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, आप उस मॉइस्चराइज़र के अंदर इसके चंद ड्रॉप्स ऐड कर। ठीक है,
ये आपके ऑर्गेनिक आपका मॉइस्चराइजिंग, ऑर्गेनिक आपका जो है वो भी टर्मरिक जो है, विटामिन सी आपका जो है वो लोशन या कोई भी क्रीम जो भी आप लगा रहे हो, तो ये आप मिक्स करके एक तो लाइट सा टिंट आ जाएगा हल्दी का। हल्दी आपको पता है कि जो आपको हीलिंग प्रॉपर्टीज़ देती है। अगर आपकी स्किन पे एक्नी है, ये रैशेस, कोई किसी भी तरह के ड्राइनेस की वजह से सर्दियों का मौसम है, तो ये उसको रिपेयर भी करेगा, हील भी करेगा, और जिनकी टैनिंग हो जाती है सर्दियों में उस टैनिंग को रिमूव करेगा। तो जो ब्राइड्स हैं वो, उनके पास अगर अभी टाइम नहीं है, बाज़ारों के चक्कर हैं, तो वो सुबह के अंदर इसको जो है वो क्रीम के अंदर मिक्स करके लगा लें और नाइट में फेस को वॉश करके ये वाला सीरम जो है वो लगा लें। और हफ्ते में एक दफ़ा, मैं उपटन जो है वो बता रही हूँ, इसको ट्वाइस अ वीक भी लगा सकते हैं, डेली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उपटन जो है वो आपको पता है कि वो डेड स्किन को रिमूव करने के लिए और हर तरह के कोई भी इशूज़ हैं, मैं पहले रेमेडी शेयर कर दूं फिर इसकी प्रॉपर्टीज शेयर करती हूँ, ठीक है। उपटन बनाने के लिए आपने क्या करना है, जो ये आपके फूल लगे हुए होते हैं येलो कलर के गेंदे के फूल, अच्छा, ठीक है, ये देखिए इस तरह से ड्राई करके मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। तो आपने गेंदे के फूल ड्राई करके इसका पाउडर बनाना है 1 टेबल स्पून। उसके बाद ये बाउची या बाबची, इसके बीज जो है ये पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे, ठीक है। इसकी ये प्रॉपर्टीज़ और क्वालिटीज़ हैं कि ये डेड स्किन को, बक्चोल ऑयल आजकल जो है वो बहुत कीमती सीरम्स के अंदर जो है वो ऐड हो रहा है, यूज़ हो रहा है इसका ऑयल बक्चोल के नाम से। तो ये बाउची या बाबची इंतहाई सस्ते ये बीज आपको पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं। ये वाइटनिंग के लिए, डेड स्किन को रिमूव करने के लिए कमाल के रिजल्ट हैं। इसका जो है वो पीस के, इसका पाउडर भी आपने 1 टेबल स्पून लेना है। उसके बाद माल्टे के छिलके खुश करके इसका जो है वो पाउडर बना लें, ये भी आपने 1 टेबल स्पून लें, ठीक है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपने 1 टेबल स्पून ले ली। 1 कप आपने चावलों का आटा लेना है और 1 कप ही आपने जौ का आटा लेना, ठीक है। अगर ऑयली स्किन है तो इसमें आपने 1 कप मुल्तानी मिट्टी डाल देनी है। अगर आपकी ऑयली स्किन नहीं है तो आपने मुल्तानी मिट्टी इसमें ऐड नहीं करनी, सिंपल जौ का आटा और चावलों का आटा, ये सारी चीज़ों को जिस क्वांटिटी के साथ मैंने बताया, ये आपने एक उपटन बना के रख लेना। 1 खाने का चम्मच इसमें आपने ऑर्गेनिक हल्दी भी डाल देनी, ठीक है, दैट्स ऑल। ये वाला जो उपटन है ये आपका 10 मिनट ब्यूटी प्लान है, अच्छा। 10 मिनट के अंदर अंदर ये आपको कंप्लीट फेशियल के रिजल्ट देगा। 10 मिनट के अंदर अंदर ये आपकी डीप पोर क्लिनजिंग करेगा, आपके ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को सॉफ्ट करेगा। उसके बाद जो है वो आपके अगर फेशियल हेयर्स हैं, ठीक है, इसके कलर को भी जो है ये माइल्ड सा जो है वो लाइटर कर देगा, अच्छा। और उसके बाद जो है वो इसको आपने जो है वो 5 से 7 मिनट लगे रहने देना है, उसका मसाज करना है। उसके बाद आपने जो है वो इसका मसाज करना है। मसाज करते हुए ड्राई हो गया तो थोड़ा सा आप पास दूध या पानी रख लें, उसमें आपने हाथों को डिप करना है और सर्कुलर मोशन में, बड़ा लाइट सा, ये नहीं आपने दबा दबा के जो है वो मसाज करना है कि जनाब जी आप अपनी स्किन को एक ही दफ़ा मांझ लें, एक ही दफ़ा आपका जो है वो रंग चिट्टा हो जाए, ब्लैक हेड वगैरह ख़त्म हो जाए। बड़ा माइल्ड सा आपने सर्कुलर मोशन में आपने फिंगर टिप्स के साथ मसाज करके इस सारे उपकरण को बट्टियाँ सी बना के उतार देना, ठीक है। ये आपके जो फेशियल हेयर हैं ये इस पर भी काम करेगा, आपका जो रुआं है इसके साथ वो भी रिमूव हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके बाल कम, चेहरे पे बच्चियों के बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, बाल रिमूव हो और जो है वो जल्दी ना आए, तो आप अगर इसके अंदर 1 चाय का चम्मच फटकड़ी का पाउडर साथ ऐड कर लेंगे। फटकड़ी के पाउडर की ये क्वालिटी है कि जो बाल आपके रिमूव हो जाएंगे वो अगर स्किन में पेनिट्रेट होगा तो वो आपकी रूट्स को जो है वो वीक कर देता है, रूट्स की ग्रोथ को रोकता है जो फटकड़ी का पाउडर। और प्लस जिनकी जो है वो एक्नी है, ऑयली स्किन है, तो वो एक्नी को भी ट्रीट करेगा, एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है। तो इसको आप जो है वो धो के अच्छी तरह से चेहरे को, फिर जो सीरम हमने बनाया है ये वाला सीरम आप लगा के सो जाए, ठीक है। आपको कोई फेशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी इस तरह की महंगी महंगी प्रोडक्ट या उपटन्स वगैरह जो है वो डेली बेसिस पे यूज करने की जरूरत नहीं। सही। इस उपटन को आपने हफ्ते में 2 दफा यूज करना है, ठीक है। इसको आप फेस पे भी करें, नेक पे भी करें। इसको बनाने के लिए आपने दही लेना है, अच्छा। दही के अंदर लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड नेचुरली स्किन वाइटनर है, तो दही के अंदर आपने इसकी पेस्ट को बनाएंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। चलिए, ज़बरदस्त। और अगर बहुत ड्राई स्किन है तो आप इसमें थोड़ा सा जो है वो कोई भी ऑलिव ऑयल या आलमंड ऑयल जो भी घर में अवेलेबल है, आप थोड़ा सा इसमें जो है वो ऑयल ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हैं,
तो ये आपका जो है वो ज़बरदस्त किस्म का जो है वो आपका उपटन रेडी होगा। जो जिन बच्चियों के दानों के बाद के दाग हैं ये उसको भी ठीक करेगा। जिनकी बहुत स्टबन फैट है, नेक बिल्कुल काली हुई हुई होती है, तो ये नेक के ऊपर भी जो है वो लगा के इसको 10-15 मिनट छोड़ दें। उसके बाद जो है ना सिलिकॉन के स्क्रबर मिलते हैं मार्केट से, तो आप जहाँ पे ब्यूटी शॉप्स हैं, कॉस्मेटिक्स मिलती हैं, तो उसके साथ आप जो है ना उसका मसाज करें। तो आप नेक के ऊपर आप इस वाले स्क्रब को, इस उपटन को डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपने सीरम ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि इसको यूज़ करने के बाद स्किन ड्राई हो जाती है। तो हमने स्किन को मॉइस्चराइज भी रखना है, तो आपने अच्छी तरह वॉश करके, यहाँ तक कि ये वाला जो सीरम है, प्राइवेट एरियाज आर्म बीट्स जो है वो ब्लैक होते हैं, बच्चियों के बड़े इश्यूज होते हैं, तो आप इसको जो है वो बहुत ये सेफ़ है, आप इसको आप अपने प्राइवेट एरियाज़ के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। ये टैनिंग को रिमूव करने के लिए ये वाला सीरम कुछ भी नहीं कर पा रहे, ये वाला सीरम आपके तमाम मसलों का जो है वो है। इतने इसके अच्छे और ज़बरदस्त, यानी ड्राइनेस भी खत्म हो जाएगी और आपके अगर स्किन टोन डार्क हो रही है तो वो भी जो है वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा आपा क्योंकि सर्दियां हैं, आपको बार बार मुंह धोना पड़ता है, वजू करना पड़ता है, फिर सोप का या आप फेस वॉश का इस्तेमाल करें, वो भी बार बार आपकी स्किन के लिए नहीं बेहतर होता। क्या करना है आपने इसके लिए? हाँ जी, उसके लिए जो है वो, और गर्म पानी का इस्तेमाल करें तो स्किन ज्यादा ड्राई होना शुरू देखिए मॉइस्चराइज रखना है आपने अपनी स्किन को, और अपनी स्किन को आपने वो वाला मॉइस्चराइजर देना है, वो मॉइस्चराइजर यूज करना है कि जो आपकी स्किन के डीप पेनिट्रेट करे, ना कि आपकी स्किन के ऊपर एक जस्ट लुब्रिकेशन दे। उसके लिए जो सबसे बेहतरीन है ड्राइनेस की, गर्म पानी यूज कर रहे हैं, आपने क्या करना है, 50 ml ऑलिव ऑयल, 50 ml आलमंड ऑयल, 1 टीस्पून आपने इसके अंदर कैस्टर ऑयल, 3 से 4 इसके अंदर कैप्सूल आपने विटामिन ई के, ये आपने डाल के ये आपका ज़बरदस्त किस्म का एक फेशियल ऑयल, आपका एंटी एजिंग ऑयल जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको यूज़ इस तरह से करना है, आपने मुंह धो लिया, आपने ये ऑयल लगा लिया, ठीक है, आप वज़ू कर रही हैं, आप साबुन आपने अगर यूज़ नहीं किया, तो ये आपके स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव सी लेयर बनी रहेगी। ये आपकी स्किन को वाटरप्रूफ कर देगा, आपकी स्किन के मॉइस्चर को लॉस नहीं होने देगा। तो कोशिश करें कि बहुत गर्म पानी जो है वो आप ना यूज़ करें, ज़्यादा टैप वाटर यूज़ करें, थोड़ा सा लुकवार्म वाटर जो है वो यूज़ कर ले। बहुत गर्म तेज़ पानी भी आप यूज़ करेंगी तो वो डेफिनेटली जो है वो स्किन को जो है वो ज़्यादा ड्राई करेगा। तो ये वाला जो ऑयल है ये आप अपने हाथों पे, अपने जो है वो आप पूरी फुल बॉडी पे, अपने फेस पे, नहाने के बाद मैंने देखा है कुछ लोगों की बॉडी पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, तो नहाने के बाद आप यही वाला ऑयल आप मसाज करेंगे, ये ऑयल बिल्कुल जज़ब हो जाता है। सही, ये नहीं है कि ये ग्रीसी होगा और आपको ये होगा कि हम ये लगा लेंगे, हमने कपड़े पहने, हमारे कपड़ों पे ऑयल लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी बॉडी पे लगाते जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, ये आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और एक जो कैस्टर ऑयल है, एक तो प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, दूसरे नंबर पे कैस्टर ऑयल के अंदर जो है वो हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। ड्राइनेस की वजह से ईचिंग हो रही है, खारिश हो रही है, इस तरह के इश्यूज हो रहे हैं, इसमें हमने विटामिन ई भी डाला है और कैस्टर ऑयल भी डाला है। तो अगर इस तरह के इश्यूज भी हो रहे हैं तो ये उसको भी ट्रीट करेगा। सही, इतनी कमाल की सही। अब मुझे बता दें इसके साथ, अगर क्योंकि शादी पे लोगों को होता है ना पार्लर भी जरूर चले जाएं, अच्छा अब हम होम रेमेडी करें, आप पॉलिशर वगैरह कर सकते हैं? स्किन आपकी ज्यादा सेंसिटिव तो नहीं हो जाती इनके बाद? नहीं, पॉलिशर क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारी जो है ना सैलॉन्स की और हमारी खवातीन का जो वीक पॉइंट है वो स्किन पॉलिश है ऑब्वियसली। तो अब कंपनी में इस तरह, मार्केट के अंदर इस तरह की कंपनीज भी अवेलेबल हैं कि जो अमोनिया फ्री स्किन पॉलिशर्स बना रही हैं। तो आप जो है वो सर्च करें कि अमोनिया फ्री स्किन पॉलिश की, क्योंकि मजबूरी है। हाँ, आप उसको, क्योंकि मैंने देखा खवातीन ने हर 8वें दिन जो है वो फेस पे ब्लीच लगाई हुई होती है, कहीं पे भी जाना है, कुछ भी नहीं है, पार्लर जाने का टाइम नहीं है, ब्लीच बनाई है, फेस पे लगा ली है। ये हार्मफुल है, ये इंतहाई नुकसानदेह है आपकी स्किन के लिए। अब देखें कि गर्मियों के अंदर वाइट कपड़ा अगर हम ब्लीच में धोते हैं, दूसरे कपड़ों 5 साल तक भी उनके धागे नहीं गलते, खराब नहीं होता। तो जिन कपड़ों को हम ब्लीच के अंदर धोते हैं वो एक सीजन भी नहीं निकालता। तो यही कंडीशन जो है, जब आप अपने फेस पे बहुत ज़्यादा ब्लीच को यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। तो ब्लीच का जो इस्तेमाल है, पॉलिशर का इस्तेमाल है, बिल्कुल हार्मफुल है, बिल्कुल गलत है। कोशिश करें कि इस तरह के पॉलिशर, इस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करें कि जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल ना हो, और अगर बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं
उसका एक एक्स्ट्रा यूज एक्सेस यूज भी जो है ना वो इंतहाई खतरनाक है, गलत है। सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा कि दोनों चीज़ें जो आपने बताई हैं, हम हाथों की खूबसूरती के लिए, अपने पैरों की खूबसूरती के लिए, क्योंकि हाथ और पाँव भी उतने ही ज़रूरी है ना आपके। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए जो है वो एक पॉलिशर मैं आपको बताऊंगी। जिस तरह से पॉलिश की हमने बात की, तो ये ब्लीच तो नहीं करेगा, बट ये क्योंकि हम पॉलिश या ब्लीच करते हैं इसीलिए है कि वो बालों को गोल्डन कर देता है, स्किन को चिट्टा कर देता है। आपने क्या करना है, आपने लेना है, क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों के मौसम के मुताबिक जो है आपने जो है वो 1 कप आपने कोकोनट ऑयल लेना है, 1 कप आपने जो है वो कैस्टर ऑयल, ये 2 ऑयल आपने लेके, या अगर आपके घर के अंदर देसी घी है, अगर आपको उसकी स्मेल इरिटेट नहीं करती, तो आपने इन दोनों चीज़ों को लेके इसके अंदर आपने ब्राउन शुगर ऐड कर लेनी है। अच्छा। ब्राउन शुगर कुछ इसके अंदर आप विटामिन ई जस्ट लाइक 1 टेबलस्पून के करीब इसमें आप विटामिन ई जो है वो ऐड करके मिक्स करके ये आपका एक थिक सा जो है वो बॉडी पॉलिश बन जाएगी। तो इसको आपने जो है वो नहाने के बाद आप इसको अपने हाथों पे, फुल बॉडी पे आप इसको जो है वो मसाज करें, क्योंकि जो शुगर है इसके अंदर जो है वो आपको पता है कि हाइड्रोजन डाल के इसको जो है वो ब्लीच किया जाता है, वाइट किया जाता है। तो इसके साथ जब आप मसाज करेंगे ये आपकी सारी ना सिर्फ डेड स्किन को रिमूव करेगा, बल्कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा इसके साथ ग्लो भी मिलेगी। आप इतना बॉदर नहीं करना चाह रहे तो सिंपल आप क्या करें, शक्कर, क्योंकि जो ग्लाइकोलिक एसिड है जो आजकल हमारी एक्नी की ट्रीटमेंट्स में, सीरम्स में यूज़ हो रहा है ग्लाइकोलिक, तो वो इससे जो है वो रिफाइन किया जाता है। तो आप क्या करें कि आप सिंपल जो है वो शक्कर ले लें, शक्कर को आप जो है वो छान लें ताकि उसके जो ग्रेन्स हैं सारे वो इक्वल हो जाए, और कोकोनट ऑयल के अंदर इसको आप मिक्स करके रख लें जस्ट। और इसके अंदर आपने जो है, हमने ये जो बनाया है अपना हल्दी का, जिसके अंदर हमने जो है वो हल्दी डाली है, हमने लेमन डाला, इसमें विटामिन सी भी है, इसमें हल्दी भी है, और इसके अंदर जो है वो हमने इसको आप कितनी देर तक यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको हल्दी या लेमन डाल के रख रहे हैं साल भी पड़ा रहेगा, ये खराब नहीं होगा। अच्छा, वो लेमन की वजह से स्मेल बिल्कुल भी नहीं। लेमन को हमने धो के हमने उसको एयर ड्राई किया है, उसको हमने खुशक किया है, ठीक है। धूप में नहीं खुशक करना, आपने किचन में रख दिया, या आप 1 या 2 मिनट के लिए ओवन में रख देंगे, ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो आपने वो डाला, ये पूरा साल भी खराब नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो आप साथ जो है वो इस ऑयल को जो है वो ऐड करके ये आपकी जो है वो बॉडी पॉलिश बन जाएगी। ठीक है। इसको आप जो है वो नहाने के बाद पूरी बॉडी पे, पूरे फेस पे, इसको फेस पे भी आप लगा सकते हो, आप नेक पे भी लगा सकते हो। तो इसके साथ जो है वो सारी डेड स्किन भी आपकी रिमूव होगी और आपकी स्किन पे एक बहुत अच्छा ग्लो आएगा। और इसका जो एसेंशियल ऑयल है लेमन का, ये आपकी बॉडी में रच बस जाएगा, क्योंकि इसकी जो खुशबू है बहुत रिलैक्स करती है। आप लिवेंडर ऑयल ले लें, आप रोजमेरी ऑयल ले लें, ये वाले एसेंशियल ऑयल जब आप साथ इसमें ऐड करेंगी और जब मसाज करेंगी ये आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होंगे। तो आप इसको जो है ये बना के घर में रख सकती हैं, और खुद से जो है वो आप कीमती से कीमती जो स्पा ट्रीटमेंट आपने सैलून पे जाके लेनी है, आप घर में बैठ के घर में कर सकती हैं। और इसका यकीन माने कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, आपको ये भी परेशानी नहीं होगी कि आपकी स्किन पे स्वेलिंग हो गई है, स्किन बर्न हो गई है। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर कीजिए, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए। अगर कुछ और जानना चाह रहे हैं तो हमें ज़रूर बताएं, हम उसके बारे में भी ज़रूर आपा को बुलाएंगे और एक स्पेशल जो है आपके लिए शो रखेंगे। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं जी। वेलकम बैक। तो शादियों के सीजन से रिलेटेड ही हम गुफ्तगू कर रहे थे। स्किन केयर के बाद कुछ बात हो जाएगी जी। हर दुल्हन चाहती है कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखे। इसके लिए जैसे आप स्किन के लिए एफर्ट करना शुरू करते हैं 3-4-5 महीने पहले, आप अपने लिए ये भी एफर्ट करना शुरू कर देते हैं कि आप स्मार्ट दिखें। अब वो एकदम से तो मुमकिन नहीं हो जाता। इसके लिए अब करना क्या है कि आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि आपकी अगर हेल्थ डिस्टर्ब होगी, स्टमक डिस्टर्ब होगा, स्किन पे वो चीज़ें नज़र आना शुरू होंगी। तो हम आपको एक अच्छा सा डाइट प्लान बता देते हैं जी कि आपने अपनी शादी से पहले ख़ास तौर पर कौन सा डाइट प्लान रखना है कि आप मोटापे का शिकार भी ना हो, किसी भी तरह से आपको कोई ऐसी चीज़ भी ना हो कि जी आप थके हुए फील कर रहे हैं, या फिर क्योंकि आपको शादी के फ़ौरन बाद बड़ा एक्टिव भी रहना पड़ता है, फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। एकदम से घर चेंज होता है तो हर कोई चाहता है कि जी नई नवेली दुल्हन जो है वो सजी सवरी हर टाइम उनके पास मौजूद रहे। तो फिर अगर आप शदीद वाली डाइटिंग करके कभी इधर गिरे होंगे कभी इधर गिरे होंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं होती। खैर, आयशा नासिर की तरफ चलेंगे, हमारे एक हिदायत है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम अना, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच आयशा। 2-3 चीज़ें तो इतनी ज़रूरी बल्कि लाजम व मलजूम हो गई हैं,
आपने खूबसूरत भी दिखना है, आपने दुबला पतला भी दिखना है, और शादियों पे अगर किसी की शादी है, अपनी शादी है, तब ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, शादी आ रही है किसी बहन की या शादी अपनी है, तो हमने 1-2 महीने पहले बड़ी जम कर डाइट करनी शुरू कर दी, नुकसान हो जाता है उससे। क्या करना है आपने? अच्छा अना, देखें जब आप एकदम क्रैश डाइटिंग पे जाते हैं, और ये चीज़ बहुत कॉमन है, ये सिर्फ बहन भाइयों की शादी पे नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली हम अपनी शादी पे भी यही काम करते हैं। अभी कल मैं एक केस देख रही थी, क्लाइंट मुझे कह रही है 10 जनवरी को शादी है तो मेरा ऊपर का 5-6 किलो कम करा दे। अब द थिंग इज कि अगर आप इतने शॉर्ट नोटिस पे, इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में डाइट तो नहीं हो सकता ना। एग्जैक्टली, जादू की छड़ी किसी के पास भी नहीं है, बट उसके साइड इफेक्ट्स क्या आते हैं, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, स्किन पे एजिंग जल्दी आना शुरू हो जाती है। वो जो ब्राइड्स की बेस फट जाती है वो इसलिए होती है कि स्किन डिहाइड्रेटेड बहुत ज़्यादा हुई होती है। जब आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है, वो क्यों डिहाइड्रेटेड है, फैट्स का इस्तेमाल हमें लगता है सिर्फ पानी से हो जाता है। अगर आपने फैट्स का इस्तेमाल भी कम किया है तो भी आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा रिंकल्स वाली हो जाएगी, या आपकी स्किन पे एजिंग जो है वो जल्दी आने लग जाएगी। अब जब आप क्रैश डाइट कर रहे हो तो उसमें तो आपको ऑयल छोड़ना है। जब आप कह रहे हो कि हमें 15-20 दिन में कोई 5-6 किलो कम करना है, तो फिर आपको ऑयल छोड़ के कम करना है, ऑयल के साथ तो वो कम होगा नहीं। तो सबसे आइडियल ये तरीका है कि आप टाइम पे अपनी डाइट को शुरू करें। अब जैसे आजकल का दौर है, जिसकी मार्च में, अप्रैल में, जून में शादी है, आजकल उसको डाइट शुरू कर लेनी चाहिए। बट द थिंग इज, आजकल हम दूसरों की शादियों में बिजी हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा सर्दी हो जानी है, सर्दी में तो डाइट नहीं ना होती, उसमें तो हमने मूंगफलियाँ खानी होती हैं। जब आएगा फरवरी का एंड, तो जिसकी मार्च में शादी है उसने भागते हुए आ जाना है कि अब हमें डाइटिंग भी करा दें, हमारी स्किन भी अच्छी हो जाए, बाल भी अच्छे हो जाए, हमारा सारा फैट भी उतर जाए और हमारा एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा हो, और हमने राइट अवे कंसीव भी करना है, तो वो भी हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो वो सारा कुछ साथ ही लेके चलना। अच्छा सा डाइट प्लान हमारे साथ शेयर कर दें। अच्छा देखिए, वैसे तो कोई मेडिकल हिस्ट्री हो तो आपको इस तरह से डाइट प्लान नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, जनरल डाइट प्लान मैं बता देती हूँ। सुबह उठ के बीटरूट एंड कैरेट का जूस बहुत अच्छा है, इसमें आपने एक एप्पल या एक ऑरेंज ऐड कर लेना है। बीटरूट आधा होना चाहिए और गाजरें 2, यानी एक एप्पल या एक ऑरेंज, आधा बीटरूट और 2 गाजरों का जूस निकाल के नहार मुँह पिएं। ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके आयरन लेवल्स को बेहतर करेगा। एंड अक्सर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि हम शादी से पहले अपने टेस्ट नहीं कराते, जिसमें हमें फेरेटिन का, HB का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, विटामिन D का टेस्ट जो है वो ज़रूर कराना चाहिए। नाश्ते में आप पोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ या जई का दलिया, पानी में पकाकर दूध शामिल करें, उसमें नट्स या सीड्स भी शामिल किए जा सकते हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है तो फ्रूट नहीं ऐड करना, लेकिन अगर आप वेट मेंटेन करना चाहते हैं और जस्ट हेल्दी डाइट के, कुछ लोगों का प्लान होता है राइट अवे कंसीव करने का, उसके लिए अगर आपको हेल्दी डाइट चाहिए तो आप इसमें फ्रूट भी ऐड कर लेना है। ये नहीं तो जो हमारा कन्वेंशनल नाश्ता है, ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस हो गए, एक अंडा, ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स डाल के ले लें। ये भी नहीं लेना तो बेसन की रोटी छोटी सी बना लें और इसमें आपने गंदम नहीं ऐड करना। 3 खाने के चम्मच बेसन लें, एक अंडा उसी के अंदर बीट कर दें, ज़्यादा सारी सब्जियां डालकर उसको नॉन स्टिक पैन पे चिपटी हुई रोटी पका लें। उसके साथ आपने 2 से 3 चम्मच दही ले लेने हैं। थोड़ी देर बाद चाय पिया करें। समझा हम थक गए हैं कि चाय अगर आप साथ पियेंगे तो वो आयरन की एब्जॉर्प्शन रोक देती है। अब अगर ब्राइड की आयरन की एब्जॉर्प्शन ही अच्छी नहीं होगी तो वो स्किन तो सारी, जितने मर्जी फेशियल करा लो, स्किन ने पेल ही लगना है ना, अगर आपका आयरन लेवल या आपका फेरेटिन लेवल ठीक नहीं है। सो बेहतर यह चाहे थोड़े वक्फे से कोई 20-25 मिनट का वक्फा हो जाए तो बहुत अच्छा है। 11-12 बजे के करीब फ्रूट खाना है, फ्रूट जूस नहीं पीना, फ्रूट जूसेस नहीं पीने, उसके अंदर फाइबर नहीं होता, आप सारी शुगर स्क्वीज करके पी जाते हो। 1 से 2 फल, कोई भी मौसमी फल, जैसे आजकल ऑरेंजेस आए हुए हैं, अनार आया हुआ है, अवेलेबल, कोई भी फल जो मौसमी फल है 1 से 2 खा लें। दोपहर का खाना 1 से 2 बजे होना चाहिए। सैलेड में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वेजिटेबल्स में नहीं खाया जाता, उसमें थोड़े चने या लोबिया डाल दें। काले चने और लाल लोबिया आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, आपका आयरन लेवल भी बेहतर होगा उससे। उसके साथ आधी रोटी ले ली, अगर वेट लॉस कर रहे हैं, वेट मेंटेन कर रहे हैं तो बेशक पूरी रोटी ले लें। सालन में बोटी ज़रूर खानी है, चाहे वो चिकन है, चाहे वो मटन है, चाहे वो बीफ है, चाहे वो मछली है। हथेली के बराबर बोटी आपके लंच में ज़रूर होनी चाहिए। उसके अंदर अगर आप सब्जियां या दाल डालना चाहते हैं, जैसे भिंडी गोश्त खाना चाहते हैं या करेले कीमा खाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप बोटियां इससे ज़्यादा भी ले लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। शाम 4-5 बजे दूध का या दही का 1 प्याला आना चाहिए। अगर आपको दूध दही नहीं पसंद तो फिर आप चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ओमेगा 3 का अच्छा सोर्स है, आपकी स्किन को भी अच्छा रखेंगे और कैल्शियम का ऑल्टरनेटिव सोर्स भी है। सॉरी मौसम। 1 चाय का चम्मच चिया सीड्स 1/4 कप पानी में 30 मिनट्स के लिए सोक कर दें। उसके अंदर 1 गिलास 3 गर्म पानी डालें और ये इस टाइम पे पिएं। अक्सर ये होता है कि शादी से पहले स्ट्रेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन का मसला आ रहा होता है, चिया सीड्स उसमें भी हेल्प करते हैं। फिर रात का खाना आपका होना चाहिए आधी रोटी, उसके साथ ज़्यादा सारी सब्जियों का सालन और साथ में गोश्त भी उसमें ज़रूर डालाओ। गोश्त नहीं अफोर्ड करते तो दालों और सब्जी को मिक्स करके
थोड़ी सब्जी पका ली, थोड़ा सा दाल का सेक्शन रख लिया ताकि प्रोटीन भी पूरा हो, सब्जियों से आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलें। फ्रूट्स की भी सर्विंग आपने रखनी है, डेयरी की भी सर्विंग रखनी है। अगर आपको बेवक्त भूख लगती है आप फ्रूट खाएंगे, फ्रूट जूसेस नहीं पीने। आयशा, आपने तो सारा दिन खाना वो बता दिया, तो इससे वेट नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। अगर हम गौर करें तो पूरे दिन में मैंने बोला है अगर दोपहर में वेट लॉस करें, आधी रोटी दोपहर में, आधी रोटी रात में, और नाश्ते में मैंने बेसन की रोटी दी है, तो वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रोटियां नहीं खाएंगे, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करें, वेट इससे उल्टा रिड्यूस होगा आपका। अच्छा, अब उन राइडर्स के बारे में भी बता दें जो वेट गेन करना चाहती हैं। बहुत सी दुबली पतली लड़कियां भी होती हैं, और वो कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं ना, वो हमेशा खाती भी रहे तो उनको लगता ही नहीं है। अब आपने ऑब्वियसली हैवी ज्वेलरी पहननी है, हैवी ड्रेस पहनना है, तो आपकी कोशिश होती है हम थोड़े से तो बेहतर लगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो मिल्क शेक्स एंड फ्रूट जूसेस जो मैंने अभी मना किए हैं उसको उल्टा कर दे। फ्रूट जूसेस में शुगर बहुत ज़्यादा होती है, वो वेट गेन भी कराता है और स्किन को ग्लो भी रखेगा। बट अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं या हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं तो फ्रूट जूस कभी भी अच्छी ऑप्शन नहीं है। नाश्ते में आप पराठा ले सकते हैं। पिछले दिनों मुझे एक पेशेंट कह रही थी अगर हम पराठा लेते हैं तो वो ऑयल मुंह पे आ जाता है ना, तो फिर स्किन ऑयली। नहीं, ऐसे नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। आप पराठे का इस्तेमाल ऑयल लगा लेंगे चाके मुंह पे ही आ जाएगा, हाथों पे आ जाता है। बिल्कुल, तो पराठे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में अंडा और दही का बॉल्स, तीनों चीजें लेनी है, पराठा भी, अंडा भी और दही का बॉल भी। अगर आपको ये नहीं खाना तो आप पीनट बटर का शेक बना सकते हैं। 1 गिलास दूध लें, उसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून घर का बना पीनट बटर या इवन जो बाहर से मिलता है वो पीनट बटर डालें, 2 केले या 1 से 2 सेब डाल दें, थोड़ी खजूरें डालें और वो ब्लेंड करके पी जाए। उसको पीते हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, कोई 2 गिलास मिल्क शेक तैयार हो जाएगा और उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तीसरी ऑप्शन वही हमारा कन्वेंशनल नाश्ता, 2 स्लाइसेस ब्राउन ब्रेड के ले लें, उसके साथ 1 की बजाय 2 अंडे लें और साथ में 1 स्लाइस लो फैट चीज़ का रख लें। चीज़ के नाम पे आपकी कैलोरीज भी ऐड हो जाएंगी। 11-12 बजे के करीब फ्रेश फ्रूट जूस पी लें या बनाना मिल्क शेक या डेट मिल्क शेक का इस्तेमाल कर लिया जाए। अगर आपको वेट गेन करना है तो रोटी की बजाय चावल बेहतर ऑप्शन होती है। तो दोपहर में 1 प्लेट चावलों के साथ प्रोटीन जो कि दालों और गोश्त में है, तो दालें या गोश्त का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप सब्जी लेंगे तो उसमें प्रोटीन ना होने के बराबर है, आपका मसल वेट गेन नहीं होगा, आपकी चर्बी उल्टा बढ़ सकती है मगर मसल वेट गेन नहीं होगा। तो दाल या गोश्त के साथ आपने चावलों की प्लेट लेनी है और साथ 1 कप रायता भी जरूर लेना है। फिर शाम 5 से 6 बजे वही मिल्क शेक आ जाए। मिल्क शेक नहीं पीना तो चना चाट बना के खा लें, फ्रूट चाट बना के खा लें, घर के बने दही भल्ले ले लें, आलू को बेक कर लें, शक्करकंदी आई हुई है, सिंघाड़े आए हुए हैं, उनको बेक करके उनको उबाल के इस टाइम पे खाया जा सकता है। और रात के खाने में फिर से 1 प्लेट चावल की हो जाए, साथ में गोश्त या दाल हो जाए और साथ में मीठा हो जाए। अब मीठा मिल्क बेस्ड हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मिल्क बेस्ड मीठा कौन सा होता है? ये खीर हो गई हमारे पास, कस्टर्ड हो गया, घर का बना गाजर का जो गजरेला होता है वो हो गया। कोई भी मिल्क बेस्ड डिजर्ट ले लें। अगर मिल्क बेस्ड डिजर्ट अवेलेबल नहीं है, आइसक्रीम मंगा के खा लें, वो भी अवेलेबल नहीं है, वो भी खाने को दिल नहीं करता तो आप दही ही दोबारा इस्तेमाल कर लें, 1 कप रायता ले लें। अच्छा, अब जो मैंने जिन लड़कियों की बात की ना बहुत ही कमजोर और वो होती, उनमें रंग पीला होने की शिकायत भी होती है, तो फिर ये उससे इस तमाम डाइट से वो भी कवर हो जाएगा? अना, सबसे पहले तो अगर कोई भी ऐसी कंप्लेन आ रही है ना, अपने ऊपर तुक्के नहीं मारने। ह्यूमन बॉडी सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। हमारा लैपटॉप खराब होता है, हम खुद तो नहीं ना उसको ठीक करते, हम उसको एक्सपर्ट के पास लेके जाते हैं। अगर इस तरह का कोई भी मसला, अपने बेसलाइन टेस्ट ज़रूर कराएं। उसकी वजह यह है कि अगर शादी की हम बात करें, सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी होता है, फीमेल मेल दोनों के टेस्ट होने चाहिए, जिसमें विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, CBC बहुत इंपॉर्टेंट है, B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, फेरेटिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी स्किन पेल है तो वो इंडिकेट करिए कि आपको किसी न किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है। अब आप डाइट लेते जाएं और यही रूल आउट ना करें कि डेफिशिएंसी किस चीज़ की हो रही है, तो वो थोड़ा मुश्किल है। आपने अपने टेस्ट कराने हैं, जो डेफिशिएंसी है उसके अगेंस्ट आपने फिर डाइट लेनी है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, मुझे ये बता दें कि फ्रूट्स अगर अभी हम कहें कि जो स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग कहते हैं ना कि शादी से पहले फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें स्किन के लिए बहुत, तो खास तौर पर अगर हम स्किन के लिए फ्रूट्स का इस्तेमाल करें तो कौन से? अच्छा, आजकल ऑरेंजेस आए हैं, विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, मौसमी है, माल्टे, किन्नू, ये सब आयरन का विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अनार विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड बहुत कम लोगों को पता है कि अमरूद विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है और अमरूद भी इस सीजन में अवेलेबल है, तो इन फलों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर आप मुझसे पूछे कि कौन सा फल स्किन के लिए सबसे अच्छा है, सारे फल ही आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, बट बेरीज, अगर आपकी शादी गर्मियों के मौसम में हो रही है, जब स्ट्रॉबेरी या बेरीज अवेलेबल है तो वो हमारी स्किन के लिए सबसे अच्छी होती हैं। आजकल के मौसम में कीवी आया हुआ है,
कीवी भी कहीं ना कहीं उसी फैमिली में चला जाता है। विटामिन सी का अच्छा सोर्स है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है अगर आप अफोर्ड करते हैं। वो मैंने नाम सबसे पहले इसलिए नहीं लिया कि उसकी अफोर्डेबिलिटी का थोड़ा मसला आ जाता है, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो कीवी बहुत अच्छा है। सही। अब मुझे ये बता दें कि बहुत ज़्यादा हम जो खाने की बात कर रहे हैं, लोग कहते हैं अच्छा जी इसको देसी घी भी दो, इसको दूध भी दो, गरम घी दूध में देसी घी डाल के दो, और कुछ लड़कियां बेचारी मजबूर भी हो जाती हैं। सो ये प्रैक्टिस ठीक है कि एकदम से आप बहुत खाना शुरू कर दें? नहीं, ये वैसे ही देसी घी दूध में डाल के लेना कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। देसी घी रोटी पे लगा के खाना कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। देसी घी सैचुरेटेड फैट है, इसका इस्तेमाल हमें 10% तक पर डे करना चाहिए। अगर हम इसको दूध में डाल के भी ले रहे हैं, हम रोटी पे लगा के भी खा रहे हैं, हम पराठे पे भी लगा के खा रहे हैं, तो ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बुरा है। सॉरी, हार्ट हेल्थ हमारी इससे ख़राब होना शुरू हो जाएगी। बेहतर ये है कि अगर आपको देसी घी खाना है, आप नाश्ता 1 से 2 चाय के चम्मच देसी घी में बना दें एंड बस देसी घी खत्म। हाँ, पूरे दिन का खत्म हो गया वहाँ पे। उसके बाद आपने कैनोलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है। एंड ऑयल को कभी भी, जैसे अक्सर लोग फिर ऑलिव ऑयल पानी में डाल के पी जाते हैं जी, दूध के अंदर डाल के पी जाएंगे। मैंने लोगों को देखा है, बहुत सारे कॉन्स्टिपेशन है तो देसी घी का 1 चम्मच छोटा आप दूध में डाल के। कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल एक अलग उसमें चले जाता है। अगर कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो आप ऑयल जो है वो दूध में डाल के, गर्म दूध में डाल के पिए, बिकॉज ये ड्राइनेस को खत्म करेगा बॉडी के अंदर। बट इसको एज अ प्रैक्टिस लेके चलना या वेट गेन के लिए या ताकत के लिए लेके चलना, ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। ये आपको साइड इफेक्ट ज्यादा देगा और हेल्थ के लिए भी ये डिजास्टर ही। इवन ये आपको बच्चों में भी नहीं करना चाहिए, बच्चों में भी नहीं करना चाहिए, किसी के लिए भी ये अच्छी चीज है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। अगर आप इस तरह से देसी घी बगैर वजह के, कॉन्स्टिपेशन तो चलो एक इशू है, ऑलिव ऑयल डाल के दूध में दिया जा सकता है या देसी घी भी डाल के दिया जा सकता है वंस इन अ व्हाइल, ये आपके रूटीन का हिस्सा नहीं हो सकता। या जैसे लोग पंजीरी में बहुत ज्यादा देसी घी डाल के वो शादी से पहले बच्चों को खिलाते हैं या वैसे बच्चों को खिलाते हैं, ये भी कोई बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। बगैर वजह के आपको किसी भी चीज को ओवर यूज नहीं करना चाहिए। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? अपना बहुत सारा ख्याल रखें, शादी का स्ट्रेस नहीं लेना। ये हम दोनों तो इस मामले में, हाँ, हम दोनों तो इस मामले में ट्रेंड है, तो हमें पता है ये टाइम गुजर जाता है, स्किन पे सारा कुछ रिफ्लेक्ट होता है। हेल्दी खाएं, टाइम से डाइट शुरू करें एंड अपने बेसलाइन टेस्ट बहुत जरूरी है। प्लीज मेल के फीमेल के दोनों के बेसलाइन टेस्ट हो जाने चाहिए। ये जरूरी है क्योंकि हम लोग समझते हैं ओहो शादी से पहले क्यों कराएं, यंग लड़की है भाई, इसको क्या हो सकता है, और डॉक्टर को लेकर बाद जाना में भी जाके पता चलता है, जब आपको बाद में जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से सब लोगों के लिए जरूरी है अच्छी डाइट रखें और इन चीजों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज है जी 26 दिसंबर, जिनकी सालगिरह है हम उनको विश करने जा रहे हैं। तो आज की लिस्ट की तरफ आ जाते हैं जी। निदा नज़र की बर्थडे है, गोहर अयाज, शहरियार सलीम, अलिशबा, शाहिद नवाज वट्टू, मोहम्मद हुजैफा और अरमान आमिर की सालगिरह है, सज्जाद हुसैन की सालगिरह है, मोहम्मद मूसा, अली खान। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगर आप चाहते हैं आपकी सालगिरह भी ऐसे स्पेशल हो तो अपनी पिक्चर्स और अपना नाम हमें भिजवा दें, स्क्रीन पर नंबर दिखा दें जी। आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और सभी लोग आपको भी बर्थडे विश कर सकते हैं, आपके स्पेशल डे को मजीद स्पेशल बना सकते हैं। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और इसके बाद जी हम स्पेशल बर्थडे विश करने जा रहे हैं जी। जर्नल मैनेजर रिसर्च हैं अवैस जमशेद, जिनकी आज सालगिरह है। तो अवैस साहब को हम सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और इसके बाद अगला सेगमेंट शामिल करेंगे। आज के भाव हमने आपको बताने अफशा ओपन मार्केट में मौजूद है, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। हाँ जी बिल्कुल है ना। आज भी आपको ओपन मार्केट में सब्जियों फलों की कीमतों के हवाले से आगाह करें तो आज टमाटर की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा बुलंद सतह पे पहुंची हुई है। टमाटर की डबल सेंचुरी मुकम्मल हुई है। ओपन मार्केट में टमाटर को जो है 220 रुपये किलो पे फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि इसकी सरकार की जानिब से कीमत 190 रुपये रखी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी ये अपनी कीमत पर जो है फ़रोख्त की जा रही है, जो भी दुकानदारों की मनमानी है उस कीमत पर। आलू की सरकार की जानिब से कीमत 80 रुपये है, लेकिन ये 100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 120 है, लेकिन ये 140 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 560 है, लेकिन ये 650 रुपये, जबकि अदरक की सरकारी कीमत 350 है, लेकिन ये 400 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 140 है, लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स 200 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। गाजर की सरकारी कीमत 170 160 है, लेकिन ये 200 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। मटर की सरकारी कीमत 180 है, ये भी 200 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर सब्जियाँ जो हैं, मूली है, उसकी सरकार की जो से कीमत 40 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन वो बाजार में 80 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। साग की सरकार की जम से कीमत जो है 20 रुपये मुकर्रर है, लेकिन वो भी अपनी कीमत के बरक्स 40 से 50 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। कोई भी सब्ज़ी ऐसी नहीं है जो ओपन मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त की जा रही हो, जिसकी वजह से शहरी खासा परेशान है और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से कार्रवाई करने का भी मुताबिक। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, आपने अपडेट किया। इसके साथ ही नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।